क्रिप्टो को सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में, अगर वही बंदा ये कहना शुरू हो जाए कि क्रिप्टो मार्केट गोइंग टू एंड। इस वजह से वो ब्लैक मार्केट में बिटकॉइन यूज होता था कि शायद इसको ट्रेस करना मुश्किल है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या चीज़ आपको नज़र आ गई कि अब क्रिप्टो इज़ गोइंग टू एंड, क्रिप्टो इज़ गोइंग टू डाई? तो 99% टोकन सारे स्कैम। सारे के सारे फ्लॉप। हमें प्राइवेसी और सीक्रेसी में फर्क होना चाहिए। सीक्रेसी ये है कि आपके पास कितने असासे हैं वो किसी को पता नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में क्या क्रिप्टो का फ्यूचर है, और जिस तरह से ये पीरा काम कर रहा है या नए इदारे बन रहे हैं, आपको क्या लगता है आने वाले चंद माह या 1-2 साल में हम कहाँ पे खड़े होंगे? अगर एक बंदा किसी के साथ फ्रॉड करता है तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन के थ्रू, तो वो कहता है जी क्रिप्टो की वजह से किया, बल्कि भाई तुम्हारा क्रिप्टो की वजह से नहीं, जो तुमने फ्रॉड किया उस वजह से हुआ है। गोल्डन एरा है क्रिप्टो का, वो आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा। जिन्होंने बिटकॉइन को यूज करना था डॉलर को रिप्लेस करने के लिए, वो समझना शुरू हो गए कि शायद ये बिटकॉइन अमेरिका का है। मुदस्सिर के पास अगर आज इन्वेस्ट करना हो, आपके पास लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपया है, where you going to invest top 10 coins? पूछे एक 2-3 कॉइन्स बताएं जो टॉप Coin? के हैं। गाइस बड़ा स्मार्ट ये सवालों से निकल रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आज आप मुकद्दस जीरो है, कुछ भी नहीं है उसके पास, फिर भी क्रिप्टो चूज करेंगे आप, और क्रिप्टो में कैसे कामयाब होंगे? कि बगैर पैसा इन्वेस्ट किए इस मार्केट से अर्न कैसे करना है। हेलो गाइस, आज फिर हाजिर हूँ एक नए गेस्ट के साथ, और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन और आपके फ्यूचरिस्टिक है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इल्मी आलम के सीईओ मुकद्दस भट्ट साहब, आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू। इनका ये क्लेम एक नया आया है, मैंने सुना है, एंड मैंने सोचा कि क्यों ना इसको डिस्कस किया जाए। क्लेम कोई नया नहीं है, लेकिन अब इनके मुंह से सुन के नया लगता है। जो क्रिप्टो को सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में, अगर वही बंदा ये कहना शुरू हो जाए कि क्रिप्टो मार्केट गोइंग टू एंड, भाई ये ख़त्म होने वाली है, ये एक्सपायर होने वाली है, तो अजीब लगता है। क्योंकि नाकदीन तो स्टार्ट से पहले दिन से ही थे, कहते थे कि क्रिप्टो मार्केट बबल है, फटेगा। तो मुकद्दस भाई से आज जानेंगे कि क्रिप्टो मार्केट किस तरह डेड, अब उनका ये जो ये थ्योरी बनी है, किस उसके पीछे वजह क्या है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अपने ऐसे दोस्तों को भी साथ लेके चलेंगे जो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या अभी नए हैं, उनको इतना खास पता नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि पॉडकास्ट को थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करें, और क्योंकि हम वो जनरेशन है जो क्रिप्टो को पहले दिन से यूज कर रहे हैं, तो आप सिखा रहे हैं सर। इस क्वेश्चन पे तो मैं आऊँगा। सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि जो क्रिप्टो का आपके हाथों में पैदा हुई, नहीं, आप मेरे हाथों में नहीं पैदा हुई। बहरहाल ये है कि मैं इस मार्केट को 2017-18 से बाकायदा अपना एक जो छोटा-सा मेरा प्लेटफ़ॉर्म है सोशल मीडिया पे, हुँ, उसके प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मैं जो लर्न करता हूँ वो मैं एक प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए दूसरों के साथ वीडियोज़ और पोस्ट वगैरह के ज़रिए शेयर कर देता हूँ। हुँ, मार्केट तो एक्चुअली इस मार्केट का आगाज़ जो सतोशी नाकामोटो ने हुँ, अपना व्हाइट पेपर इशू किया यस, बिटकॉइन का, उसके बाद ये मार्केट स्टार्ट। अच्छा, इसमें एक ओवरवेलमिंग मिसअंडरस्टैंडिंग है हुँ, क्रिप्टो में जो लोग इन्वॉल्व हैं। हुँ, वो शायद ये समझते हैं कि शायद बिटकॉइन ने क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का आगाज़ किया। हुँ, ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि क्रिप्टो जो है एन्क्रिप्शन की एक टेक्नोलॉजी है, एग्री, और ये वाहिद टेक्नोलॉजी भी नहीं है। एन्क्रिप्शन के बहुत से मॉडल्स हैं। वेरी गुड, जैसे बिटकॉइन एसएचए, वो हुँ, ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुँ, करते हैं, इसी तरह और भी एन्क्रिप्शन की टेक्नोलॉजीज़ हैं। हुँ, और ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को कि शायद बिटकॉइन ने आके पहली बार ये एक तरह का पीयर टू पीयर नेटवर्क इन्वेंशन की। एग्री, बिटकॉइन से पहले मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ई गोल्ड, ई कैश, एक दो और भी ऐसे, अगर आपकी कम्युनिटी और आप हुँ, सर्च करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सतोशी नाकामोटो से पहले भी कोशिश की गई। ये मॉडल मौजूद थे। ये मॉडल्स मौजूद थे। हाँ, एग्री, इनक्रिप्शन दहाइयों पुरानी टेक्नोलॉजी एग्री, है। एग्री, फिर उसके बाद के पैसे को कैसे डिसेंट्रलाइज करना है, इसकी भी स्ट्रगल हो चुकी थी। हुँ, लेकिन बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो ने दो ऐसे काम किए हुँ, जो प्रीवियसली प्रैक्टिस नहीं किए गए। हुँ, एक तो सतोशी नाकामोटो अनोनिमस रहा, ऐसे अभी तक है, पता ही नहीं है अभी तक नहीं पता। कि कोई फर्द है या ग्रुप है। कुछ अफराद हैं जो अर्ली डेज में इन्वॉल्व हैं, हुँ, उनको थ्योरीज लेके जाती हैं कि शायद ये बंदा है। हुँ, तो कई एजेंसीज का कहते हैं। हुँ, तो एक तो उसने अपने आप को जो गुमनाम रखा, हुँ, इस वजह से ये
ना सिर्फ सरवाइव किया बल्कि ये थ्राइव किया। ठीक है। फिर दूसरा एक पहलू ये कि अर्ली डेज में बिटकॉइन को एक मार्केट मिल गई, क्योंकि ये नामालूम एक नेटवर्क था। पहले वाले जो इस तरह की कोशिश की गई, चूंकि जिस बंदे ने इन्वेंट किया था जाके एजेंसीज उनको पकड़ती थी डेड। अब चूंकि बंदे का ही पता नहीं चला, पहले दिन से गायब है। ये जो चीज थी कि भाई अब ये जो स्टेट या रियासतें ये जो गर्दन पकड़ सकती हैं, ये जब खत्म हुआ तो इसकी एक बुनियाद पड़ गई। अगला जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस में जो उस वक्त ब्लैक मार्केट्स थे वहां पे इसको एज अ पेमेंट मेथड यूज किया जाने लगा। अच्छा, यहाँ पे एक और ओवरवेलमिंग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है जो क्रिप्टो से इन्वॉल्व लोग हैं, कि शायद इस वजह से वो ब्लैक मार्केट में बिटकॉइन यूज होता था कि शायद इसको ट्रेस करना मुश्किल है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। हालांकि बिटकॉइन एक पब्लिक लेजर के ऊपर है। पब्लिक लेजर खाते को इंग्लिश ट्रैक में करना आसान है, उतना तो किसी चीज को ट्रैक करना आसान है बनिस्बत कैश के। देखिए ना, हम कैश आपस में डील करते हैं, इस दौरान ऑन स्पॉट आप हमें पकड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक बार वो इवेंट हो गया, उसके बाद पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो बिटकॉइन चूंकि पब्लिक लेजर है, इसमें सिर्फ जो मिसकंसेप्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसकी वजह यह है कि बिटकॉइन का जो वॉलेट एड्रेस है, चूंकि उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, इस वजह से लोग समझते हैं कि शायद ये ना एक नामालूम वॉलेट होल्डर है। हालांकि अगर आप ट्रेस करना चाहें तो उसको बड़ी आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है, अर्ली डेज में 2020 की बात है या 2019 की, मेरी ना वकार ज़का से हो रही थी बात एक टॉपिक के ऊपर ना। तो वकार ज़का साहब मुझे भाई समझा रहे थे कि ये जो मिसकंसेप्शन है ना व्हाट्सएप के, ये बिटकॉइन को ट्रेस नहीं किया जा सकता, इस वजह से हमारी उन दिनों ना क्रैकडाउन काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे हमारे यहाँ ना। तो उस मौजू के ऊपर हमारी बात हो रही थी। मुझे बता रहे थे कि किस किस बंदे को क्रैकडाउन उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, और यहाँ पे जो लोग एक्टिवली इवन गवर्नमेंट्स को भी हेल्प कर रहे थे किस तरीके से। तो एक हमारी आपस में उस बात के दौरान जब मुझे वकार भाई ने कहा ना कि हालांकि ये तो ट्रेस भी हो सकता है, क्योंकि मेरा नॉलेज बहुत महदूद था, मैंने उनको जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मेरी भी यही कॉमन मिसपरसेप्शन थी कि यार ये कैसे कह सकते हैं ट्रेस हो सकता है। अब आके अकल आई, अब आगे समझ आया कि ये बहुत आसानी से ट्रेस हो सकता है, और जितनी आसानी से और जितनी आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग तरीके से ये ट्रेस होता है, इसके लिए किसी एविडेंस की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि इसका लेजर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एविडेंस है। आपके एड्रेस के साथ क्रिएट कब हुआ, टाइम स्टेप्स के साथ कब क्रिएट हुआ, इवन सेकंड तक मेंशन होते हैं सारे ब्लॉकचेन के ऊपर। फिर आपने किसके साथ ट्रांजैक्ट किया, उसका सारी पूरी एक ट्रेल आप निकाल सकते हैं, कहाँ कहाँ आपने किया। फिर आगे जो जो बंदा भी आपके साथ अटैच है आपके वॉलेट के साथ, तो किसी ना किसी जगह पे लूप होल रह जाता है, जहाँ पे अगर जो ऑन चेन एनालिस्ट है वो जाके लाजमी ट्रेस आउट कर लेते हैं, बंदा पकड़ा जा सकता है, और पकड़े गए हैं। बहुत बड़े बड़े जो हैक्स हुए हैं ये पिछले, अगर हम रिसेंट हिस्ट्री में देखें तो बड़े बड़े जो हैक्स हैं वो पकड़े गए हैं, और उनको अमेरिकी गवर्नमेंट जो बाकायदा उनको अकाउंटेबल कर रही है। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि बिटकॉइन के जो अर्ली डेज में ये जो दो काम हुए, एक तो जो बनाने वाला है इन्वेंटर जो है उसने अपने आप को हिडन रखा, दूसरा फिर उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पे वो एज अ मनी यूज होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर एक नई मार्केट इमर्ज हुई। तो ये इसकी बड़ी शॉर्ट सी मैं चाह रहा था। चीजें तो वही हैं जी भाई, चीजें तो वही हैं। हर कंपनी ने पहले अपने P2P नेटवर्क बनाया होता था। जी। कोई भी कंपनी के साथ हम काम करते थे, इन्वेस्ट करते थे, तो उन्होंने अपना ही चीजें बनाई। अब इन्होंने भी वही किया, हर एक्सचेंज ने अपना P2P नेटवर्क अलग बना लिया। फिर हर ब्रोकर अलग अलग चीजें ऑफर करता था ट्रेड करने के लिए, यहाँ पे भी वही चीजें आ गई, तो चीजें वही रिपीट हो रही है। अच्छा मुकद्दस भाई, ये बताइए मुझे कि ट्रेडिंग इसमें कैसे घुस गई? फिर आपने जिस तरह के बताया, ये तो भाई कोशिश पहले भी जारी थी, अभी भी हो रही है, और अभी भी ये तरीकेकार है। फिर इसमें ट्रेडिंग कैसे इन्वॉल्व होगी, इन्वेस्टमेंट कैसे इन्वॉल्व होगी, और फिर ये एथेरियम और बाकी कॉइन्स की एक जो लंबी फहरिस्त है जो कि खत्म होने का नाम नहीं लेती, फिर वो कैसे स्टार्ट होगी, और लोगों का रुझान अब इतना कैसे बढ़ गया इसकी तरफ? जो ट्रेडिंग की आपने बात की ना, कोई भी, जैसे मिसाल के तौर पर भी ये कोरोना आया, ठीक है, अब कोरोना की वैक्सीन बननी थी, ठीक है, जैसे ही दुनिया की सारी कंपनीज जो लैब्स थी वो इसके ऊपर काम करना शुरू हो गई कि कैसे हम इस
बला से, इस बीमारी से जान छुड़ाएं। जान छुड़ाएं। अब जिस भी कंपनी ने, लैब ने सबसे पहले इसका इलाज दरियाफ्त किया, वैक्सीन बनाई, उसके धड़ाधड़ जिन लोगों का कोई इस वैक्सीन के साथ ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन वो कंपनी, चूंकि ये सारी कंपनीज अपने इनको एक्सपेंशन के लिए सरमाया का चाहिए होता है, तो सबसे जो पुराना रवायती मॉडल है वो यही है कि कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाती है अपने एक्सचेंज एंड कमीशन में, वहाँ से फिर शेयर्स की परमिशन लेके अपने शेयर्स पब्लिक में सेल करती है। और ये जो लोग हैं, ये जो समझते हैं कि यार ये जो वैक्सीन है ये हर बंदे की जरूरत है, बात को समझिएगा, तो वो उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं। वो जब कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वो कंपनी को पैसा देते हैं, कंपनी एक्सपेंशन करती है। जब कंपनी की जो प्रोडक्ट है मजीद पॉपुलर होती है, कंपनी ग्रो करती है, उसकी और ज्यादा मार्केट ग्रो, तो जैसे ग्रो करती है तो शेयर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जैसे हर कंपनी के लिए जरूरी है पैसे को का इस्तेमाल करना, तो फिर उसके लिए ट्रेडर्स जो होते हैं, जिनका कोई वैक्सीन के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं, उनका माइंड है कि यार इस कंपनी के अगर मैं शेयर खरीदूंगा तो इसकी ओवर द टाइम वैल्यू अप जाएगी, तो मैं उसको बेच के प्रॉफिट बुक करूंगा। तो क्रिप्टो मार्केट के साथ भी ऐसा ही है। क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा अगर हम स्टार्ट से जिक्र करें, तो बिटकॉइन के नेटवर्क, चूंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, कोई सेंट्रल इसका सर्वर नहीं है, तो इसने अपने लोगों, यानी ये जो नेटवर्क था माइनर्स का, इनको इंसेंटिवाइज करने के लिए या इनको लालच देने के लिए कि मेरा नेटवर्क आप चलाओ, उसने एक मैकेनिज्म बनाया जिसको माइनर रिवॉर्ड बोलते हैं। यानी उसने कहा कि भाई आप मेरे अपने लैपटॉप कंप्यूटर के, उन दिनों तो लैपटॉप कंप्यूटर पे माइनिंग होती थी, मेरा सॉफ्टवेयर वहां पे रन करें, आपका लैपटॉप कंप्यूटर हमारे नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, यानी उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और अगर आपके लैपटॉप कंप्यूटर से कोई भी ब्लॉक माइन होता है, आप किसी ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं कि ये वैलिड है या इनवैलिड है, आप हमारे नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, तो हम आपको बिटकॉइन की सूरत में रिवार्ड देंगे। ये हो गया रिवार्ड। अब जो दूसरे स्पेक्टेटर से जो समझते थे कि यार इसने इन फ्यूचर ग्रो करना, वो इन माइनर से कॉइन्स बाय करते थे, बाय करके रखते, तो यहां से फिर इसकी ट्रेडिंग का आगाज हो गया। ये माइनर इटसेल्फ ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा कि एक तो गुमनामी और दूसरा कामयाबी क्या थी कि ब्लैक मार्केट में बाकायदा इसको, बिटकॉइन को एज अ मनी यूज किया जाने लगा। तो चूंकि जो ब्लैक मार्केट, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि माइनर्स जो हैं वो खुद ट्रेड नहीं कर रहे हैं, कोई और ट्रेडर इन्वेस्टर भी नहीं इसमें बेनिफिट उठा रहा, लेकिन वो ब्लैक मार्केट वाले चाहते हैं कि जो ब्लैक मार्केट से वेपन या वहां जो भी मटेरियल वो खरीदना चाहते हैं, तो उनकी मजबूरी है, उनको बिटकॉइन चाहिए, तो वो फिर इन माइनर या दूसरे ट्रेडर से बिटकॉइन की जो भी प्राइस है वो खरीदते हैं। तो इस तरह इसकी ट्रेडिंग भी आप समझते हैं कि स्टार्ट हो सकती है। अच्छा, ब्लैक मार्केट में अभी भी आप समझते हैं उसी तरीके से क्रिप्टो यूज हो रहा है या बिटकॉइन यूज हो रहा है जिस तरह पहले यूज होता था? नहीं, अब तो खैर जो प्राइवेसी कॉइन्स आ गए हैं, जी कैश है और इस तरह के, अब तो बिटकॉइन का काफी जो ब्लैक मार्केट, जो ब्लैक काम करने वाले हैं, उनको पता है कि बिटकॉइन जैसे नेटवर्क पब्लिक लेजर को नहीं छेड़ना। अब इसका ये हाँ, अब वो ये अर्ली डेज की हम बात कर रहे हैं। अर्ली डेज में इस मार्केट की बुनियाद उस वजह से पड़ी, फिर उसके बाद ये एक ग्लोबल नेटवर्क बन गया। तो अब ब्लैक मार्केट में बिटकॉइन जो भी यूज करता है उसकी कम अक्ली है। जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि ये मिसपरसेप्शन है, लोग समझते हैं कि शायद बिटकॉइन मेरे पास है और किसी को पता नहीं चलेगा। एज सुन एज आपके बिटकॉइन आपके वॉलेट में आए या आपने कहीं भेजे, तो यू ऑन अ पब्लिक लेजर, यू स्पॉट इन। अभी मुझे याद है हमारे जी मिग्नोलिया में जहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे एक बच्चा अगवा हुआ। अच्छा। तो उसने, जो अगवाकार था, उसने पेमेंट यूएसडीटी के थ्रू रिसीव की, तो पुलिस केस हमारे पास आया कि इस बंदे को ट्रैक करना है। अच्छा। तो हमने वो निकाला, तो उसके वॉलेट में कितने पैसे पड़े हैं, उसने आगे किसको ट्रांसफर किए हैं, वो आए कहाँ से थे, वो सारी डिटेल तो फ्री में हमने निकाल हाँ, आपने निकाल ली। हाँ, और आपके पास कोई उस तरह के रिसर्च टूल्स भी नहीं है जो कि एजेंसीज के पास हो सकते हैं, जो ऑन चेन एनालिस्ट, चेन एनालिसिस जैसे जो उनके पास सक्सेसेस होती हैं स्पेशली, तो वो हमारे पास नहीं। अब हमने जैसे क्रिप्टो मार्केट की बात सुनते हैं, हमारे पास काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। मतलब ये जी टोकन्स हैं, ये जी कॉइन है,
आम बंदे को नहीं समझ आती है ये टोकन क्या है, कॉइन के बेसिक की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इसमें ट्रेड कैसे करना है, हुँ, अच्छा ये बिटकॉइन क्या है, फिर जो अर्ली एक्सचेंजेस हैं कहते हैं पहले कॉइन है उसको बाय करें, वो किधर है। हुँ, अ, इसमें आपने क्या देखा है? एज़ आप टीचर हैं, आप हुँ, सिखाते भी हैं सबको कि लोग इन चीज़ों के पीछे भागते हैं और लॉस करते हैं। कोई रोड मैप है आपके पास? अब छोटे से रोड मैप की बात हुँ, कर रहा हूँ कि यार हुँ, आम बंदे को तो समझ नहीं आती कि टोकन और कॉइन में फ़र्क क्या है, हुँ, ठीक है? और किन कॉइन्स में इन्वेस्ट करूँ या इन्वेस्ट करूँ भी या ना करूँ, हुँ। या ट्रेड करूँ या फिर स्पॉट ट्रेडिंग करूँ या फ्यूचर ट्रेडिंग करूँ? आपकी नज़र में जो हमारा अभी स्टूडेंट देख रहे हैं, ये ऐसा बंदा जो जॉब कर रहा है, साथ में इसको पार्ट टाइम लेके हुँ। चलना चाहता है या कोई कारोबारी है, साथ इसको करना चाहता है, कोई नज़र में आपकी रोड मैप है छोटा-सा जिसको फ़ॉलो करके इस पैटर्न को क्रैक किया जा सकता है, इसके स्कैम से बचा जा सकता है? अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आप मेरे से उस वक़्त पूछते जब मेरा माइंड चेंज नहीं हुआ था कि क्रिप्टो इज़ गोइंग टू डेड, ये मार्केट खत्म होने जा ये रही है। उस थ्योरी के अगर उस वक़्त कहते तो मैं आपको बाकायदा रोड मैप देता भी, और मैं ऑलरेडी अपने प्लेटफ़ॉर्म पे कई रोड मैप दे भी चुका हूँ। कई रोड मैप तबाह हो भी चुके हैं, यानी मेरे रोड मैप गलत हो भी चुके हैं। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं ना, इसमें कॉइन्स और ये वाक़ई मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स है। हुँ, आम बंदे के लिए, इवन अभी मैं जो अपने प्लेटफॉर्म पे पिछले चंद सालों से अपने जो साथ मेरे कम्युनिटी वाले हैं उनको मैं गाइड करता हूँ। कई साल हो गए हैं इस मार्केट को स्टडी करते, ऑलमोस्ट एवरी अदर डे मैं वीडियो मार्केट स्टडी करके वीडियो बना के या पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ मैं। यकीन माने अभी भी मुझे कुछ पता नहीं है, उफ़! इतनी वसी और कॉम्प्लेक्स मार्केट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें डरने का बढ़ाने का, आप सिर्फ 1-2 हफ्ता इस मार्केट को दें, और अब तो परेशानी नहीं है जब से ये यूट्यूब और ये प्लेटफ़ॉर्म फ्री एजुकेशन एक्सेस है। आप यूट्यूब पे मेरे जैसे या मेरे से बहुत माशाल्लाह पाकिस्तान, इंडिया में बहुत अच्छे-अच्छे चैनल्स मौजूद हैं। चैनल्स हैं, बड़ा अच्छे तरीके से इवन गाइड अब करते तो आप एआई टूल्स मौजूद हैं, आप उनसे चैट हैं। जीपीटी एआई और देखें, अभी जो एआई से आप सीखेंगे ना, हुँ, वो वो तो क्या ही बात है ना, लेकिन आप जब किसी इन्फ्लुएंसर को सुनते हैं ना, वो जब आपको बाकायदा प्रैक्टिकल करके बताता है ना, हुँ, उस नॉलेज की कॉम्प्रिहेंशन ही अलग होती है। हुँ, एआई आपको गाइड करता है, हुँ, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता उसमें ना। तो जब हुँ, तक एआई इस स्टेज से आगे प्रैक्टिकल में नहीं ना जाएगा, उस वक़्त तक अभी भी ये इन्फ्लुएंसर्स डोमिनेट करेंगे। गो हुँ। के टाइम कम रह गया हम जैसे लोगों का, लेकिन अभी भी ये चंद टाइम है, साल, अभी हौसला चंद दिया साल, है मुझे हाँ, इन्होंने अभी आज। चंद साल है। तो ये जो मार्केट से स्कैम से बचने का, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस मार्केट में ओवरनाइट रिच और ओवरनाइट यहाँ पे तबाह होने की बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं। और ये बिल्कुल ये रियलिटी है, ये मार्केट इतनी ही वोलेटाइल है, और इसमें लक मैटर ज़रूर करती है। लेकिन अगर आपको मार्केट की बेसिक का भी नॉलेज नहीं ना होगा, हुँ, यू आर मोस्ट लाइकली कि आप इसमें मार्केट में नुकसान बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप अपने जो पीयर्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं या यार दोस्त हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होके आते हैं हाँ, एग्री। कि यार वो मेरे फलाने दोस्त ने या फलां ने इस तरह इन्वेस्ट किया था, उसका ये। और जब आप इन्वेस्ट करते हैं, सैडली होता है ऐसे ही है, हुँ, ज़्यादातर केसेस में ऐसे होता है कि जो बंदा इन्फ्लुएंस होके इन्वेस्ट करता है ना किसी से बगैर स्टडी किए, चूँकि वो जब इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो ऑलरेडी मार्केट पीक पे होती है। हुँ, ये सक्सेस स्टोरीज़ पीक मार्केट की हैं। तो हुँ, पीक मार्केट की स्टोरीज़ सुन के इन्वेस्ट करते हैं। पीक मार्केट जैसे ही रिवर्स मारती है, पुल बैक करती है, तो वो हुँ, लॉस और बंदा, गायब। ये होता है। तो हुँ, ये असल में इसमें स्कैम्स भी हैं, इसमें लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज रॉन्ग होने की वजह से, रॉन्ग टाइमिंग की वजह से, रॉन्ग प्रोजेक्ट एसेट्स की वजह से हुँ, इंसान को नुकसान भी हो सकता है। हुँ, स्कैम्स भी हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ, स्कैम्स भी हैं इसमें। और अगर आप स्कैम से हट के भी अगर गलत टाइमिंग में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हुँ, ये मार्केट बड़ी वोलाटाइल है, हुँ, आप प्रॉपर्टी में कर लें, किसी गलत टाइमिंग में कर लें, कोई इश्यू नहीं है, इतना ज़्यादा आपको लॉस नहीं है। मिसाल के तौर पे जी मैग्नोलिया की आपने बात की है, हुँ, यहाँ पे कोई बंदा एक कनाल का घर ले लेता है, हुँ, मिसाल के तौर पे, और वो बाद में कोई पता चलता है जी कि इस सोसाइटी की जो जगह है उसका कोई रफड़ है, इश्यू कोई हो रोला गया। है, कोई इश्यू है, हुँ, तो स्टे मिल गया जी, अब हुँ, आप किसी के नाम भी नहीं कर सकते, तो हुँ, एकदम आपका कनाल का कितना रेट गिर जाएगा।
कितना गिर जाएगा? 2, 4, 5 लाख। यहाँ पे इन्वेस्टर बैठे हुए हैं जिनको पता है अंदर की सारी स्टोरीज का, वो आपसे खरीद लेंगे। क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में एज़ सून एज़ न्यूज़ ब्रेक हुई नहीं, वो एकदम दड़न तख्ता और फिर इसी तरह पंप। तो ये क्रिप्टो में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। सबसे पहले नॉलेज मैटर करता है कि कहीं किसी स्कैम प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट ना कर बैठें, ठीक है? तो फिर दूसरा, अगर आप ये सारा नॉलेज गेन कर लें, फिर अगला आता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट और एग्ज़िट किस वक़्त करना चाहिए। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो ओवर द टाइम लर्निंग से ही और एक्सपीरियंस से ही बंदा लर्न करता है ये इस मार्केट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। रोड मैप नहीं देना चाह रहे, लेकिन मैं ये जानना है ही चाह कोई नहीं। अब मैं उस हाँ। क्वेश्चन की तरफ आना चाह रहा हूँ कि आप जैसा बंदा जो शुरू से क्रिप्टो को प्रमोट कर रहा है, हुँ, मुझे कह लेने दीजिए, हुँ, चाहे आपको भी हुँ, सही ना लगे, हुँ, कि क्रिप्टो को पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे थे हुँ, आप, और आप एक किस्म के इन्फ्लुएंसर तो हैं ही। तो मुझे बताएँ कि अब आपको क्यों लगता है, और जब मेरी आपकी, अच्छा ये फ़ोन कॉल 2-3 दिन पहले प्लान हुआ कि पॉडकास्ट पे आप आ रहे हैं, तब इस तरह की कोई बात नहीं थी। हुँ। अब अचानक ऐसी क्या चीज़ आपको नज़र आ गई कि अब क्रिप्टो इज़ गोइंग टू एंड, क्रिप्टो इज़ गोइंग टू डाई? अच्छा, सबसे पहले ना मेरा ख़्याल है सारी अपनी थ्योरी को समझाने से पहले हुँ, हमें थोड़ा-सा ना इसकी बैकग्राउंड को स्टडी करना पड़ेगा। ओके, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, पुरानी एग्री, टेक्नोलॉजी है। एग्री, 100% एग्री, क्योंकि हम काफ़ी असल अरसे से में अटैच हैं। जो सतोशी नाकामोटो या जो पीयर टू पीयर नेटवर्क जिसने भी बनाया, हुँ, इंसानी हिस्ट्री अगर आप थोड़ी-सी स्टडी करें ना, तो आपको पता चलेगा कि जो लेजर है ना, खाता, हुँ, आज यहाँ बिटकॉइन ये ब्लॉकचेन ये तो डिजिटल खाता है ना। हुँ, इंसान का सदियों से एक पुराना मसला रहा है अकाउंटिंग का। मिसाल के तौर पे अब थोड़ा-सा पुरानी सिविलाइज़ेशंस को स्टडी करें, जब जनाब कहा जाता है कि भेड़ की उस वक़्त जो ट्रेड सबसे पहले की गई, तो वहाँ से अकाउंटिंग का आगाज़ हुआ। हुँ, अकाउंटिंग में इश्यू क्या था? हुँ, स्टार्ट में अकाउंटिंग का इश्यू ये था कि मिसाल के तौर पे आप और मैं ट्रेड कर रहे हैं। हुँ, हम दोनों ने एक अपनी ट्रेड का रिकॉर्ड एक एक लेजर में लिखा। वो लिखा, पत्थर भी है या जो भी है जो स्टार्ट में हुआ। हाँ, अब उसमें चमड़े पे, अगर तो दोनों पार्टीज़ ऑनेस्ट हैं, हाँ, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। हुँ, लेकिन इन दोनों पार्टीज़ में अगर एक पार्टी भी उसका माइंड जो है वो नेगेटिव हो जाता है, चेंज हो वो गया। करप्ट हो जाता है, हुँ, तो ट्रबल आ गई। इस अकाउंटिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी। इंसान ने एक स्टेप और आगे लिया, कहा गया जी ये जो आपस में जो डील होती है, आपस में बड़े रफड़ हैं, हुँ, तो आपस की बजाय अब ये जो लेजर है ना, इसकी बजाय अब थर्ड पर्सन आपका लेजर मैनेज करेगा। हुँ, ठीक है। थर्ड पर्सन पे गए, वकील हो गया या कोई भी बंदा हो नहीं, गया। वो थर्ड पर्सन पे जब रिकॉर्ड रखा तो उसमें भी थर्ड पर्सन को, वो भी चूँकि इंसान था, हुँ, तो जो बंदा दोनों पार्टीज़ में थर्ड पर्सन को इन्फ्लुएंस कर देता था, वो रिकॉर्ड अपनी मर्ज़ी से टेबल के नीचे ठीक। से कुछ लगवा देता था। तो ये इंसानी हिस्ट्री अगर आप देखें, तो ये अच्छा फिर उसको भी इम्प्रूव करने के लिए कि थर्ड पर्सन कहीं रिकॉर्ड में गड़बड़ ना करे, उसके ऊपर ऑडिटर बिठाए गए। ऐसे ही है। उसके ऊपर भी एडिटर बनाए और इत्तेफाक से वो एडिटर भी इंसान ही थे, हाँ, राइट? तो जहाँ-जहाँ इंसान के हाथ में रिकॉर्ड डाला गया, ऐसा इंसान जो इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो लालच में आ सकता है, वो खौफ की वजह से, किसी भी वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो जब हम इख्तियार किसी एक जगह पे कैद कर देते हैं, हुँ, तो फिर उसके करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या हुँ, पैदा हो जाते हैं। तो चूँकि इंसानी हिस्ट्री में अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा मसला रहा है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस अकाउंटिंग के सदियों पुराने मसले का सॉल्यूशन दिया गया हल करने की कोशिश की गई। कि भाई अब एक लेजर जो है, जो रिकॉर्ड है, किसी एक जगह पे नहीं रखना। हुँ, अब ये लेजर डिसेंट्रलाइज़ होगा, क्योंकि एक बंदे के पास करप्ट होगा, तो बाकी हमारे पास प्रूव होएँगे कि यार इसका रिकॉर्ड सही नहीं है। 99 अदर ये इनवैलिड, इनवे ये इनवैलिड है। एग्री, यानी अब तो इसकी वजह से यही वो मेन सेल पॉइंट था बिटकॉइन का। एग्री। तो बिटकॉइन या इस जैसी जो अर्ली टेक्नोलॉजीज़ थी, मैंने कहा अर्ली टेक्नोलॉजी इस हुँ, वजह से क्योंकि वो बंदा ट्रेसेबल था। हुँ, चूँकि ये हिडन रहा और टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट वही थी, तो हुँ, इस वजह से इसको फिर आहिस्ता-आहिस्ता सपोर्ट मिली। अब ये तो बहुत अच्छी फिनोमिना, तो बिटकॉइन क्रिप्टो ये जो मार्केट आई एक्चुअली, हुँ, इसका मेन जो मुद्दा था वो था कि जो पैसा है
उसके ऊपर रियासत का इख्तियार जो है वो ख़त्म किया जाए। डिसेंट्रलाइज का मकसद ये है। सबसे पहले जो सतोशी नाकामोटो या इस तरह के जो साइबर पंक, पता नहीं क्या फंक बोलते हैं उनको, हुँ, उनका थीसिस ये था कि यार ये जो रियासत का पैसे के ऊपर कंट्रोल होता है, कोई भी हमारा अपने मुल्क के हालात देख लें, ये जो सियासी पार्टी हैं सिर्फ चेयर्स चेंज करती हैं, इनके जो नैरेटिव्स होते हैं वो सेम ही सेम होते ही हैं। है। जो अपोजिशन में आता है हुँ, वो जनाब जो रूलिंग पार्टी होती है उसके ऊपर करप्शन, और सेम वही नैरेटिव, सेम वही जो मंत्र है वो बोलते स्क्रिप्ट हैं, सेम ही जैसे है, स्क्रिप्ट सेम है, बंदे चेंज होते हैं। सिर्फ बंदे चेंज होते हैं। हुँ, तो ये जो रियासत का पैसे के ऊपर कंट्रोल है, उसकी वजह से रियासत करप्ट होती है। हुँ, उस पावर का गलत इख्तियार इसी वजह से करती है क्योंकि उसका कंट्रोल है। हुँ, तो ये जो साइबर पंक वाले लोग थे, इन्होंने कहा कि अगर हम रियासत से पैसे का इख्तियार छीन लें, हुँ, उनका थीसिस तो ये था कि जैसे हमने मज़हब को रियासत से अलग किया, हुँ, तो मज़हब पैसे की को मिला वजह तो से जो इश्यूज़ थे, वो हल हो गए। वो कम हो गए, हुँ, ख़त्म तो ख़ैर इंसान जब से ज तो कम हो गए। इसी तरह अगर हम रियासत का पैसे से कंट्रोल खत्म कर ख़त्म दें। नहीं या एटलीस्ट मिनिमाइज़ भी कर दें, तो उससे भी हमारी सोसाइटी में वेलफेयर हो सकती है। एक चेंजेस आ सकते हैं, अच्छा, हाँ, पॉजिटिव चेंज सोसाइटी आ एक सकते वेलफेयर सोसाइटी बन सकती है। तो उन्होंने ये फ़िलॉसफ़ी, ये पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज़्ड नेटवर्क के ज़रिए की फ़िलॉसफ़ी दी। हैं। हुँ, अब ये बड़ा अच्छा आइडिया था, लोगों हुँ, ने इसको बड़ा वेलकम किया। फिर अडॉप्ट भी उसके किया। बाद जब ये स्टार्ट में बिटकॉइन आया, अर्ली फर्स्ट 1-2 इयर्स में बिटकॉइन को ये बहुत स्लो है, ये इसको इम्प्रूव करने के लिए लाइटकॉइन, फिर एक्सआरपी, रिपल, इस तरह के ब्लॉकचेन्स आई। रिपल जो था वो जी ये जो पूरी दुनिया में बैंकिंग स्विफ्ट के ज़रिए होती है, हमें इंटरनेशनल पेमेंट्स आती हैं 7-8 दिन बाद लग जाते हैं समटाइम। हुँ, तो इसकी बजाय हम ऐसी ब्लॉकचेन देते हैं जो इंस्टेंट ट्रांज़ैक्शंस करे। हुँ, तो इस तरह की बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन असल जो नेक्स्ट ब्लॉकचेन में रेवोल्यूशन आया, वो आया जब इथेरियम लॉन्च हुआ, हुँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला। यस। विटालिक बटरन जो उस वक़्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 19 साल का बच्चा बिटकॉइन मैगज़ीन लिखता था। वाओ! तो उसने जनाब ये जो आजकल जितने कार्डानो का फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन, मेटामास्क का फाउंडर, इस तरह के पोल्काडॉट का फाउंडर, ये जितने आज आपको बड़े-बड़े ब्लॉकचेन्स के फाउंडर नज़र आ रहे हैं, ये सारे उस विटालिक बटरन बच्चे के पीछे थे। हुँ, यार आइडिया तो बहुत अच्छा है, हुँ, लेट्स स्टार्ट। उसमें उसने क्या कहा कि बिटकॉइन सिर्फ पैसे के लिए यूज़ नहीं कर सकते हुँ, हम इसको एक स्मार्ट ग्लोबल फाइनेंशियल कंप्यूटर बना सकते हैं। हुँ, इसके ऊपर हम वो सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो बैंक्स ऑफर करवाते हैं, मिसाल के तौर पे बोरोइंग लैंडिंग, मिसाल के तौर पे ये टोकन की ट्रेडिंग, राइट? उस वक़्त टोकन की ट्रेडिंग के लिए सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस होती थी। तो उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला ये जो ब्लॉकचेन लॉन्च की, हुँ, इथेरियम ने, उसके बाद दुनिया ही बदल गई क्रिप्टो की। यानी एग्री। क्रिप्टो अब सिर्फ़ एक पीयर टू पीयर पेमेंट नेटवर्क की बजाय अब वो एक ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क, जिसमें जो हमारा जितना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है बैंकिंग का, ओवरऑल जितना फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा डिसेंट्रलाइज। पहले हमने पैसे को डिसेंट्रलाइज किया, अब हमने सारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज करने की तरफ गए। हुँ, बड़ा रेवोल्यूशन आई, इस वजह से आपको 2015 में गालपन ये इथेरियम आया, फिर बाकायदा इसमें इम्प्रूवमेंट, फिर मुख्तलिफ साइकिल आए। पहले आईसीओ का बूम आया, हुँ, जैसे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आई तो रंग-बिरंगे, जो आप कह रहे थे लोगों को स्कैम बहुत ज़्यादा, हुँ, ये वो आईसीओ के स्कैम उस वक़्त से ही हुँ, क्रिप्टो बदनाम हुई थी। अबूर अबूर पे थी, उस वक़्त से ही अरूज पे थी। उस वक़्त स्कैम की वजह से ये क्रिप्टो जानी शुरू हुई। हुँ, उससे पहले ये इसको समझा जाता था कि ये क्रिप्टो मार्केट सिर्फ़ इल्लीगल एक्टिविटीज़ के लिए है, यानी ब्लैक मार्केट के साथ इसको जोड़ा जाता था। हुँ, जब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला आया, तो उस वक़्त जनाब आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, यस। जैसे मैं स्टॉक एक्सचेंज की हुँ, आपकी इस हाँ, वीडियो में बात कर रहा था, यस। कंपनीज़ अपने स्टॉक ऑफर करवाती हैं। इसी तरह जो क्रिप्टो में अपना कोई ऐप, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अपनी गेम लॉन्च की, हुँ, तो वो गेम लॉन्चिंग से पहले व्हाइट पेपर इश्यू करता था कि हुँ, भाई मैं इस तरह की गेम लॉन्च कर रहा हूँ, इसमें इस तरह गेम आप प्ले कर सकेंगे, इसकी टोकनॉमिक्स ये हैं, इतने हम टोकन लॉन्च करेंगे, टीम के इतने टोकन हैं, पब्लिक को हम इतने भेजेंगे, इन्वेस्टर्स को इतने। तो वो इस तरह व्हाइट पेपर अपना लॉन्च करता था, हुँ, तो पब्लिक जो थी उसके व्हाइट पेपर को रीड करके उसके टोकन बाय करती थी। जब वो हुँ, टोकन लॉन्च होता था, जनाब बल्ले-बल्ले 5-5 टाइम, 10-10 टाइम लोगों को प्रॉफिट होता था। ऐसे ही है। तो इस तरह उसके वो जो आईसीओ का बूम था, हुँ, उसमें मोर देन 98%, 99% टोकन सारे स्कैम। सारे के सारे फ्लॉप। 99%, बूम 99%। आया और उसके बाद ये ये आईसीओ उसके बाद ये बदनाम हुई कि ये स्कैम मार्केट है। पाकिस्तान में एक बहुत
वन कोइन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वन कोइन नाम की एक बीबी थी, यस, उसने बड़ा स्कैम किया था इधर, यस, बड़ा पैसा करोड़, और यहाँ ही पाकिस्तान में नहीं किया, पूरी दुनिया ग्लोबल। में। और हुँ, तो उसके बाद फिर नया रेवोल्यूशन, फिर कई साइकिल आए, फिर इसके बाद 2021 का साइकिल, जिसमें जब ये आईसीओ का बूम आया उस वक्त इथेरियम की गैस फीस बढ़ गई। यस। एक एक ट्रांजैक्शन जो थी वो, आप इस फेज से गुजरे होंगे, एक एक ट्रांजैक्शन जो थी $100 तक यस, उस वक्त। यस, यस। तो फिर उसको जनाब, ये जी इथेरियम बहुत स्लो है, इस नेटवर्क को अल्टरनेट करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए मार्केट में बहुत से अल्टरनेट हुँ, ब्लॉकचेन्स आए, जिसमें फिर ये इथेरियम के जो को फाउंडर से यही अलग हो गया अपनी अपनी ब्लॉकचेन, जी हम बिटकॉइन से बेहतर आपको ब्लॉकचेन देते हैं, हुँ, कार्डेनो, पोलकाडॉट और रंग बिरंगी आपको हुँ, सोलाना के खैर फाउंडर उनके साथ नहीं थे। इस तरह फिर जो इथेरियम किलर मार्केट है, फिर उसका जनाब 2021 में बूम आया हुँ, कि इथेरियम किलर इज नेक्स्ट है। नेक्स्ट। तो लोगों ने वहां इन्वेस्ट करना शुरू किया। हुँ, उसमें फिर टेरा लूना जब क्रैश हुआ, हुँ, फिर सारी मार्केट एक बार फिर बेयर साइकिल में चली गई। हुँ, उसी वक्त एनएफटीज का भी उखाड़। तो ये डिफरेंट फेजेस में, अब मैं ये आपको जो सारा आपको बेस समझाई है, अब मैं क्यों समझता हूँ, जरूरी नहीं मतलब मैं ये 100% श्योर हूँ कि लेकिन मार्केट ये आपकी थ्योरी तो है ना? मैं ये समझता हूँ कि अब जो दो बड़े मेजर थ्रेट हैं क्रिप्टो को, 2। या तो बिटकॉइन ने अगर सरवाइव करना है तो अपने आप को फंडामेंटली इसको चेंज करना पड़ेगा। दो कौन से ऐसे थ्रेट हैं? नंबर वन, क्वांटम का, हुँ, क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग के हुँ, ऊपर। क्योंकि अभी ये जो हमारे पब्लिक एड्रेस हैं, आपकी ऑडियंस के लिए, कि जो क्रिप्टो के वॉलेट एड्रेस होते हैं, दो तरह के होते हैं, दो तरह के, एक को पब्लिक एड्रेस बोलते हैं, और एक एक को को प्राइवेट प्राइवेट एड्रेस बोलते हैं। एड्रेस बोलते हैं। जो हुँ, पब्लिक एड्रेस होता है आप किसी को देते हैं, हुँ, प्राइवेट आप अपने पास रखते हैं, क्योंकि जिसके पास प्राइवेट की है वो ऑनर है। हुँ, ऐसा है। ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन को नहीं पता मुकद्दस का है, रहील का है या किसका है। हुँ, ब्लॉकचेन की ये चाबी है प्राइवेट की। प्राइवेट की, ऐसे ही। हाँ, जिसके पास प्राइवेट की है वो खोलेगी, उसने शक्ल नहीं देखने। हुँ, तो ये जो थ्रेट है क्वांटम का, क्वांटम में थ्रेट ये है कि कंप्यूटिंग के जरिए पब्लिक एड्रेस से प्राइवेट की डिराइव की जा सकती है, निकाली जा ओह! सकती है, डिकोड हो सकती है। डिकोड हो सकती है। अभी तक की जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, अभी तक ये जो टेक्नोलॉजीज ब्लॉकचेन में करंटली यूज हो रही हैं, ये अभी तक नाकाम है। सिर्फ हुँ, क्वांटम कंप्यूटिंग से ही ये सॉल्व किया जा सकता है, और क्वांटम कंप्यूटिंग के हवाले से भी डिफरेंट थ्योरीज हैं। अभी तक जो क्रिप्टो ओजीज हैं वो तो परेशान नहीं है, वो कहते हैं जी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या हुँ, अगर है भी तो अभी इसको 10 साल लगेंगे। हुँ, हुँ, तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक मेजर थ्रेट है। सारी क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को अपने आप को क्वांटम रेजिस्टेंस की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी मार्केट के जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इस पे काम कर रहे हैं। बिटकॉइन के हवाले से ऑलरेडी कॉइनबेस बहुत एक्टिव है मार्केट में, ऑलरेडी कंसोर्शियम टाइप बन चुके हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है। बिटकॉइन, इथेरियम, ऑलमोस्ट जितनी टॉप ब्लॉकचेन्स हैं वो सब अपने आप को क्वांटम रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन फिर भी ये मेजर थ्रेट है, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल हुआ नहीं। ये जब हो जाएगा एक थ्रेट कम हो गया। हुँ, बिट क्रिप्टो कैन सर्वाइव। हुँ, अब आगे आ जाती है दूसरे थ्रेट की बात। वो है भाईजान जो एआई की एडवांसमेंट हो रही है, क्योंकि ये सारे ब्लॉकचेन्स के ऊपर जितने एप्स हैं, ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपकी ऑडियंस के लिए? एक तो आम कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने और मैंने एक जगह की फॉर एग्जांपल डील किया, हुँ, हमने एक स्टाम्प पेपर पे अपना लिख के रख दिया, वो हमारा आम कॉन्ट्रैक्ट है। एग्री। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये है, अच्छा इस आम कॉन्ट्रैक्ट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है? आम कॉन्ट्रैक्ट में मिसाल के तौर पे आप एक स्टाम्प पे लिखते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी मुझे आप दे दें, 10 लाख एडवांस लेके, बाकी जो 5 लाख है मैं 6 माह बाद आपको दे दूँगा। अगर आप 6 माह बाद मुझे नहीं देते हैं, तो मैं आपसे राब्ता करूँगा, आप मेरे से ताउन नहीं करते हैं, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं अदालत जाऊँ। हुँ, फिर वहाँ पे पूरी एक मशीनरी है, जो कि मुझे हेल्प आउट करती है विक्टिम को, राइट? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क ये है कि जब दोनों पार्टीज़ में से कोई पार्टी भी अगर रिस्पेक्ट नहीं करती है एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट की। तो किसी अदालत जाने की ज़रूरत नहीं, किसी पुलिस वाले के पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं। वो उसी के अंदर ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है कि भाई राहील साहब ने अगर 5 लाख रुपया 3 माह बाद ना दिया, तो इन्होंने जो पीछे कोलैटरल रखा हुआ है, ये कोलैटरल मुकद्दस साहब को ऑटोमैटिकली शिफ्ट हो जाएगा। ऑटोमैटिक इस वजह से इसको स्मार्ट, इसमें यानी कोड इज़ लॉ। हुँ, इसमें आपको किसी बंदे, किसी थर्ड पर्सन की हेल्प की ज़रूरत नहीं है।
यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क का रेवोल्यूशन था। उसके बाद जो इथेरियम ने आगे किया, वो तो एकदम ही सब कुछ सरप्राइज कर दिया सारी दुनिया को। तो अभी ये जो ब्लॉकचेन के ऊपर गेम्स लॉन्च होती है, मिसाल के तौर पे आप कोई गेम प्ले करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सी इन्फिनिटी, बड़ी हुँ, पॉपुलर गेमिंग इंडस्ट्री जो क्रिप्टो की है, उसका आगाज ही ऑक्सी ऐसे इन्फिनिटी ही, ने किया। ऐसे तो ही। ऑक्सी इन्फिनिटी में मैं अगर उनकी वेबसाइट पे जाता हूँ, जाके मुझे एक वहाँ पे एक ऑक्सी पसंद आती है, लेट्स से कि वो $10 की है। मैं यहाँ से $10 दे रहा हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? उसके अंदर कोड है। कोई मुझे कंपनी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, ये मैंने ऑक्सी खरीदनी है। सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेज कर रहा है। मेरे वॉलेट से वो $10 मेरे से एग्रीमेंट लिया, मैंने बटन प्रेस किया, साइन इन किया, मेरे अकाउंट से उसने $10 लिए, वहाँ से उनके सर्वर से वो ऑक्सी मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दी। तो हुँ, ये सब जो ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, स्मार्ट में। स्मार्टली हो रही हैं। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक बनाए जा रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट में, ये हुँ, बना रहे हैं इंसान। पीछे कोडर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो हुँ, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। हुँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चूँकि ह्यूमन रिटन है, तो उसमें गैप्स हैं, उनमें लूप होल्स हैं, और चूँकि एआई की एडवांसमेंट की वजह से उन लूप होल्स को कोई बेहतर अच्छा इंजीनियर जो कोड को लिखने वाले से ज़्यादा बेहतर समझता है, हुँ, वो उस लॉजिक को क्रैक अभी तक ये एआई के रेवोल्यूशन से पहले हुँ, ये नॉर्थ कोरिया के और जो जो दूसरे हैकर्स थे, वो हुँ, इसी तरह कर रहे थे। वो उनसे स्मार्ट थे, कॉन्ट्रैक्ट राइटर से स्मार्ट थे। वो लूप हुँ, होल सारे लॉजिक्स को स्टडी करते थे। वो कहते थे इसको ऐसे हम क्रैक कर सकते हैं, क्रैक करके वो मैनिपुलेट पैसे। करके तो अब एआई की वजह से एक तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लॉजिक को क्रैक करना ऑलमोस्ट क्विक हो आसान, गया, आसान आसान। हो गया। हुँ, और दूसरा, ये आप अगर हिस्ट्री देखें, पिछले इसी मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है कि सिर्फ अप्रैल के महीने में 30 से ज़्यादा प्रोटोकॉल हैक हो चुके हैं। और ऑलमोस्ट मैं 2-3 दिन छोड़ के एक वीडियो अपलोड करता हूँ। मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ, 2-3 हैक ऑलमोस्ट हर वीडियो में रिपोर्ट करता हूँ। कैन हुँ, यू इमेजिन? और इसको छोड़ें, बिटकॉइन जो सबसे ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क समझा जाता है, यस, ये पिछले दिनों उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की। बिटकॉइन के ऊपर वैसे तो जब से स्टार्ट हुआ है, कोशिशें क्रैक हुई। किए रहे हैं, हुँ, लेकिन इस बार बिल्कुल यूनिक तरीके से हो रही है। हुँ, बिटकॉइन के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही। अब एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि जिसमें जो बिटकॉइन का मैसेजिंग का नेटवर्क है, उसको डोमिनेट किया जाएगा, हुँ, और जो भी इसके पीछे है, उसका मकसद क्या है कि वो ये जो मैसेजिंग है, जब हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं बिटकॉइन की या किसी भी ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसी की, तो हमारी ट्रांज़ैक्शन हमारे वॉलेट से निकल के वो जो नेटवर्क है उसके पूल में चले जाती है, जहाँ पे सारी ट्रांज़ैक्शंस पेंडिंग पड़ी होती हैं। यस, तो वो जो बिटकॉइन के ऊपर कोई भी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये जो वहाँ पे मैसेजिंग होती है, उस मैसेजिंग को वो क्रैक करने करने की तरफ जा रहे हैं। उसमें क्या होगा, वो नेट बिटकॉइन का नेटवर्क अभी भी सिक्योर है, उसको कोई इश्यू नहीं है, अभी तक की जो मेरी मालूमात है। लेकिन वो जो मैसेजिंग का 51% से ज़्यादा होल्ड लेना चाह रहे हैं, मिलियंस के हिसाब से बिटकॉइन नोड्स जो हैं वो सेटअप किए जा रहे हैं। क्यों हुँ, किए जा रहे हैं कि कोई बड़ा जो बिटकॉइन का वॉलेट है, मिसाल के तौर पे कोई एक्सचेंज है, बाइनांस है, हुँ, उनके पास लाखों की तादाद में बिटकॉइन है। हुँ, और अगर उनके किसी एक वॉलेट से, क्योंकि ये जो एक्सचेंजेस हैं, इनके पास मल्टी बिलियन डॉलर के एसेट्स होते हैं। यस, अगर वो बिटकॉइन की एक भी ट्रांजैक्शन करते हैं और वो ट्रांजैक्शन पूल में जाती है, और वही वही पूल को वो ना सिर्फ वो जो हैकर्स हैं, उन एक्सचेंजेस के वॉलेट जो कि पब्लिक है, उनको वो ट्रैक करके फोकस करके बैठे हैं, बल्कि जैसे ही वो पूल में जानी है, वो पूल को भी मॉनिटर कर रहे हैं और पूल के ऊपर वो डोमिनेट कर रहे हैं। वो वहाँ पे रॉन्ग ट्रांज़ैक्शन का उधर मैसेज भेजेंगे, ब्लॉकचेन को लगेगा कि ट्रांज़ैक्शन जो पीछे जो बाइनांस, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि बाइनांस या कोई और एक्सचेंज, उसको ये लगेगा मेरी ट्रांज़ैक्शन कंफर्म हो गया, हालाँकि वहाँ पे कंफर्म नहीं हुई, उन्होंने फेक मैसेज भेजा ओह माय गॉड! और वहाँ पे वो ट्रांज़ैक्शंस को किसी और पर्पज़ के लिए। तो ये ऐसा हो चुका है पहले? नहीं, अभी हुआ नहीं है, हो लेकिन सकता है। अभी ये तैयारी हो रही है। हुँ, ये क्वांटम से हट के ये ऑलरेडी हो रही है। ऐसा होगा या नहीं, इस बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन ये इसके बारे में ऑलरेडी जो बिटकॉइन के कोड डेवलपर हैं, वो ऑलरेडी तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। सारे नहीं, हुँ, सारे नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग इसको अच्छा खासा हाइलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एआई की एडवांसमेंट हो रही है, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। क्योंकि देखें, बिटकॉइन तो एक मनी है, वो एक हुँ, डिजिटल गोल्ड है। ठीक है? उसको आप क्वांटम थ्रेट से कवर कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द अदर क्रिप्टो इकोनॉमी? सारी क्रिप्टो इकोनॉमी अब सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है। हुँ, तो इसका क्या बनेगा? अब
जो क्रिप्टो है वो सिर्फ बिटकॉइन नहीं है। गो के क्रिप्टो सारी बिटकॉइन के साथ ही मूव होती है। यस। होती है। लेकिन अब ये इमेजिन करें कि क्रिप्टो की जो इकोनॉमी है सारी, वो अगर सारी कोलैप्स कर जाती है। वो तो ये क्लैप किया तो सारा कुछ क्लैप्स। तो अब एक ही वे फॉरवर्ड है, एक तो क्वांटम रेजिस्टेंस होना है, एक थ्रेट ऐसे खत्म हो सकता है। दूसरा मेरा, अगर इस मार्केट ने सर्वाइव करना है, तो दूसरा ये है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंसान लिख रहे हैं, उसको भी अब रिप्लेस करेंगे एआई। हम्म। अगर उस रिप्लेस कर दें एआई जो कि बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है फिर सरवाइव कर जाएगी मार्केट? नहीं, ऑब्वियसली हम्म। देखिए ना, 2 ही थ्रेट है ना क्रिप्टो मार्केट को। एक क्वांटम कंप्यूटिंग, एक और सिक्योरिटी। ये हाँ, एआई। सिक्योरिटी। हम्म। तो इस वजह से जब तक या तो अगर ये तो मुकद्दस साहब हमारा बेसिक फंडा है ना, हुँ, हम क्यों यूज कर रहे हैं क्रिप्टो? हुँ, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी बिल्कुल ऐसे। और डिसेंट्रलाइज होने की वजह। अच्छा, हुँ, इस यहाँ पे एक और पॉइंट आता है हुँ, मेरा, ये जो क्रिप्टो मार्केट मर रही है, मुझे लगा शायद उसके पीछे अब ये गवर्नमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट का भी आप जिक्र करेंगे, क्योंकि अब अमेरिका डोमिनेट कर रहा है, वो चाह रहा है कि सारी टेक्नोलॉजी का माई बाप बन जाए। और हुँ, खबरें सुनने को मिलती हैं कि अमेरिका अपने डेट्स जो है वो क्रिप्टो मार्केट की सूरत में अदा करना चाहता है। और उसके बाद पाकिस्तान को भी क्रिप्टो सेल किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, और इसके ऊपर भी मैं आऊँगा। लेकिन इसको किस नज़र से देखते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट्स ही हमारे ये सारे लेजर्स को ओन करना स्टार्ट कर देंगी या ट्रैक करना स्टार्ट कर देंगी, तो क्या इसकी खूबसूरती मानद नहीं पड़ जाएगी? और क्या आपको लगता नहीं कि फिर हमें किसी और सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा? नहीं, मैं आपका सही क्वेश्चन नहीं समझा हूँ। गवर्नमेंट कैसे लेजर्स को आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी ब्लॉकचेन्स बना के जो अभी जो कर रेगुलेट करने की बातें हो रही हैं, हाँ, अमेरिका में हाँ, क्रिप्टो मार्केट हाँ, को हाँ। रेगुलेट करने की बातें हो रही हैं, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी अभी देखें एफबीआर आ गया है, और देखें वो जो कह रहा है कि जी अपने असासे डिक्लेयर करें हुँ, और अपने बताएं कि हुँ, आपके पास कौन कौन से टोकन्स और कौन कौन से कॉइन पड़े हुए हैं, फिर उसके हिसाब से हमें टैक्स पे करें, हुँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये भी कहा कि इसकी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना बड़ा आसान है, मुकद्दस साहब अपना छुपा नहीं सकते हुँ। कि ये मेरा एड्रेस था या नहीं था। तो मतलब कि इसकी खूबसूरती तो फिर एंड हो गई ना। नहीं, नहीं, मैं इससे जो मैं ये चाहता था कि मैं एनोनिमस रहूँ, मैं हाँ, जाके यूरोप में जितना पैसा स्पेंड करता हूँ हाँ। मेरी गवर्नमेंट को पता ना चले, ठीक है? अच्छा, मैं बड़ी माज़रत के साथ मैं आपकी इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं करूँगा, क्योंकि जो प्राइवेसी है ना, हाँ। वो प्राइवेसी गवर्नमेंट से नहीं होनी चाहिए। गो के हमारे यहाँ गवर्नमेंट वैसी गवर्नमेंट्स नहीं हैं। हुँ, यहाँ पे गवर्नमेंट के जो मुलाज़मीन हैं, हुँ, उनको जब पता चल जाए कि यार ये बंदे दे कोल इतना पैसा है, तो हुँ, वो फिर उस हिसाब से आगे कार्रवाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समझ आती है। लेकिन एक डॉक्यूमेंटेड बात ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट से हमें नहीं चीज़ें छुपानी चाहिए। हाँ, हमें प्राइवेसी और सीक्रेसी में फ़र्क होना चाहिए। हुँ, सीक्रेसी ये है कि आपके पास कितने असासे हैं वो किसी को पता नहीं होना चाहिए। तो प्राइवेसी का मतलब ये है कि आपके असासे सिर्फ़ उसको पता होना चाहिए जो रेलेवेंट पर्सन है। हुँ, मिसाल के तौर पे आपके पास कितने एसेट्स हैं, हुँ, चूँकि आपने गवर्नमेंट में टैक्स पे करना है, हुँ, तो पे तो उसी सूरत में करेंगे ना कि हुँ, अगर आप जो एफबीआर है वहाँ जो रिपोर्ट कर रहे हैं आप बाकायदा वेरीफाई भी कर सकेंगे। हुँ, तो एफबीआर तक डिपार्टमेंट की हद तक आपकी एक्सेस होनी चाहिए। लेकिन अब उस एक्सेस को कैसे मिसयूज़ ना किया जाए ये गवर्नमेंट का काम है। हुँ, ठीक है? हम इस बारे में बात ज़रूर कर सकते हैं, हम कानून साज़ी कर सकते हैं, हुँ, लेकिन इस बात को हम प्रमोट नहीं करना चाहिए और ना ही ये पूरी क्रिप्टो का थीसिस है कि हमने गवर्नमेंट को पैसे ही नहीं देने हैं। हुँ, गौर ये जो सारे क्रिप्टो फंक्स हैं या जो क्रिप्टो ओजीज़ हैं, उनका मकसद ये है कि हम एक सिविलाइज़्ड सिटिज़न, टैक्स पेयर हुँ, सिटिज़न रहना चाहते हैं, लेकिन हुँ, हमारे जो एसेट्स हैं, वो हुँ, किसी गलत बंदे के हाथ ना लग जाए। तो इस वजह से हुँ, गवर्नमेंट्स जो है वो प्राइवेसी या इस तरह के मॉडल्स बनाए जाएँ जिसमें जो शहरी हैं, अगर उन वो गवर्नमेंट के साथ कोई अपना वॉलेट शेयर करते हैं, तो हुँ, उसमें इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि उसका मिसयूज़ नहीं होगा। हुँ। तो ये कोई ऐसा ना तो क्रिप्टो की ये जो क्रिप्टो ओजीज़ हैं, ना तो ये उनका माइंडसेट है। हुँ। हमारे यहाँ है, बाकी जो लोग टैक्स एवेजन करते हैं, टैक्स से पैसा बचाते हैं, उनके लिए ये मसला है ये रेगुलेशन का। ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग एग्ज़िस्ट तो करती है इस देखें इंडस्ट्री में। बात सुनें, सिर्फ़ इस इंडस्ट्री में नहीं करती है। इस इंडस्ट्री में जितनी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो कम है, हुँ। कंपैरेटिवली दूसरी जो वेज़ मिसाल हैं। के तौर पे कौन-सी? यार मेरे ये ख़्याल से कैश के ज़रिए सबसे ज़्यादा इल्लीगल एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा कैश में होती हैं क्योंकि कैश
को ट्रेस करना, जैसे ही हमने इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में ये बात डिस्कस की है कि कैश को ट्रेस करना सबसे मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं वो कैश टू कैश होती हैं। तो कोई भी चीज बैंकों के जरिए या ब्लॉकचेन के जरिए होती है वो सिक्योर होती है, उसमें गवर्नमेंट को फायदा है क्योंकि लोग कहीं उससे वो तो बैंक से उसको करेंगे ट्रेस तो कर। फायदा है, हाँ, लेकिन अभी जो क्रिप्टो के थ्रू कर रहे हैं उसका तो गवर्नमेंट्स को फायदा नहीं है। क्यों फायदा ना नहीं है? टैक्सेस आ रहे हैं, नहीं तो वो ना रेगुलेशन के ना ना तो अभी वो उनकी वो कंट्रोल में है ये ट्रांजैक्शंस। इस वजह से, क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है। अब चूंकि पाकिस्तान में पीवारा नाम का इदारा बन गया है, हुँ, पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी भी बनी हुई है जो हुँ, मेरा ख्याल है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर या दूसरा जो एआई सेक्टर है उस पर फोकस करेगी। हुँ, जो पीवारा है वो इसी के ऊपर तो काम कर रही है, हुँ, जहाँ तक मेरी मालूमात है। वो पाकिस्तान में क्रिप्टो जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करेंगी। पाकिस्तानी जो वहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, जब कभी भी किसी अदारे को कोई हेल्प चाहिए होगी हुँ, तो वो जो सॉफ्टवेयर है या वो जो कंपनी है वो पाकिस्तानी अदारों के साथ कोऑपरेट करेगी। तो हुँ, जब ये सारी चीज़ें रेगुलेट हो जाएंगी, रेगुलेट का मतलब ही क्या है? हुँ, एक तो ट्रेसिंग करना आसान हो जाए, हुँ, दूसरा इससे बाकायदा रेवेन्यू जनरेट करे गवर्नमेंट। हुँ, ठीक है, वो ना सिर्फ कंपनी से ले बल्कि शहरियों से भी ले। हुँ, तो रेगुलेशंस के ऊपर काम हो रहा है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये इंशाल्लाह अगले चंद माह के अंदर अंदर अगर इसी ट्रैक पे ये चलते हैं तो हुँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई हुँ। इशू नहीं है, इसमें कोई डरने पाकिस्तान घबराने की जरूरत पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान में क्या क्रिप्टो का फ्यूचर है? और जिस तरह से ये पीरा काम कर रहा है या नए हम्म। इदारे बन रहे हैं, आपको क्या लगता है आने वाले चंद माह या 1-2 साल में हम कहाँ पे खड़े होंगे? फिलहाल तो वेरी गुड अचीवमेंट्स आप देख रहे हैं। पी वारा वैसे भी काफ़ी वो प्रमोट वगैरह अपने आप को करते ही रहते हैं। तो पाकिस्तान में जिस स्पीड से हम जा रहे हैं हुँ। इंशाल्लाह बहुत इनोवेशंस आपको नज़र आएंगे। क्या अचीव किया अभी तक हमने? टू मैनी थिंग्स। अभी हुँ, ये जो लाइसेंस वगैरह इशू कर रहे हैं, एनओसीज वगैरह, पहले फेज में एनओसीज कर रहे हैं, अभी ये कानून साजी वगैरह मेरा ख्याल है होगी तो हुँ, उसके बाद बाकायदा लाइसेंस इशू करेंगे। एक दो को शायद बाइनांस एक्टिवली हमारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट भी कर रहा है, तो हुँ, बाइनांस को मेरा ख्याल है मिल भी गया। तो हुँ, फिर उसके बाद अचीवमेंट, टू मैनी अचीवमेंट्स यार। हुँ, आप देखें जो गवर्नमेंट का स्टांस है क्रिप्टो के हवाले से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हुँ, 2018 का जो सर्कुलर था जिसके बाद ये सारा क्रैकडाउन हुआ, अगर हुँ। आपको याद हो तो वो यस। वाला पीरियड। तो वो अभी स्टेट बैंक का लेटेस्ट आपको पिछले दिनों सर्कुलर जारी हुआ है, हुँ, जिसमें बैंकों को कहा गया कि भाई अब आपने लोगों के अकाउंट फ्रीज नहीं करना। हुँ। हो अभी भी रहे हैं, चंद लोग अभी भी रिपोर्ट कर रहे हैं, हुँ, लेकिन अब ऑफिशियल जो स्टांस है वो चेंज हो गया। हुँ। लेकिन इसमें फ़र्क है ना, अगर एक बंदा किसी के साथ फ्रॉड करता है तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है क्रिप्टो की ट्रांज़ैक्शन के थ्रू। तो वो कहता है जी क्रिप्टो की वजह से किया। हालाँकि भाई तुम्हारा क्रिप्टो की वजह से नहीं, जो तुमने फ्रॉड किया है उस वजह से हुआ है। ठीक है? तो इन चीज़ों में फ़र्क है, Yes, रिपोर्ट जो ऐसा ही। हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर क्रिप्टो के ये जो जिस तरह आपने एक थ्योरी पेश की हम्म। कि क्रिप्टो मार्केट इज़ गोइंग टू एंड। अगर ये दो तो थ्रेट खत्म नहीं अभी करते। हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम्म। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी हम्म। रेवोल्यूशन लाने की हम्म। कोशिश कर रहा है। हम्म। ये सारा कुछ तो अगर ऐसा ही होता नहीं है, नहीं नहीं, अगर देखें। आपकी थ्योरी कामयाब हो मतलब कि आपकी थ्योरी सही प्रूफ हो जाती है कि और उनको ये एड्रेस करने में इश्यूज़ होते हैं, हम्म। ठीक है? क्वांटम कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी वाला मसला हल नहीं होता, हम्म। तो हम गलत साइड पे नहीं जा रहे। नहीं, पता क्या, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, हुँ, ये तो अपने आप को इवॉल्व करती रहेगी, हुँ, राइट? जो ब्लॉकचेन, जो क्रिप्टो की मार्केट है जहाँ पे ये सारी ट्रेडिंग होती हुँ, हैं, ये पंप और डंप आपको वोलाटाइल नज़र आते हैं, हुँ, वो ख़त्म, वो जो गोल्डन एरा है क्रिप्टो का, वो आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। अब मार्केट मैच्योर होगी, जैसे फॉरेक्स और दूसरी कमोडिटीज़, ये सारी मार्केट्स हैं, वहाँ पे 1-2% मार्केट पंप और डंप होती है तो हेडलाइंस लग जाती हैं। क्रिप्टो में ये 100% प्राइस और 50-50% हेडलाइंस बनाती हैं। हुँ, 2-4 पार परसेंट तो ये और मिनट्स पूछते की भी नहीं। गेम है, हाँ, ठीक है? तो ये मार्केट उस तरफ जा रही है, मैच्योरिटी की तरफ। मैच्योरिटी की तरफ जा रही है। हाँ, तो आपका कहने का इवन मतलब। इवन ये 2 थ्रेड खत्म करने के बाद भी आपको मैच्योर मार्केट ही नज़र आएगी। हुँ, क्योंकि ना सिर्फ स्कैम्स, फ्रॉड हो रहे हैं, बल्कि हुँ, कंपनी सारी शट डाउन हो रही हैं। हर हुँ, दूसरे दिन आपको बड़ी से बड़ी कंपनी जो है वो आप अपने आप को सनसेट करती हुई नज़र आ रही है। तो हुँ, आप ये जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इसका फ्यूचर क्या है या हम किस साइड पे जा रहे हैं? असल में पाकिस्तान इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा। हुँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो, उससे हम अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करेंगे। अपना सारे गवर्नमेंट का निज़ाम है अगर हम ब्लॉकचेन पे ले आए तो हमारे तो सारे इश्यूज़ ही खत्म। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हुँ, इलेक्शन। ये इलेक्शन में खान साहब ने अपना वो इलेक्ट्रॉनिक वोट के हवाले से बड़ी कोशिश की, हुँ, उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। हुँ, ब्लॉकचेन में हर बंदे का, हमारी अपनी एक अपनी स्टेट
के पास अपनी एक ब्लॉकचेन हो, हर शहरी का उसके ऊपर क्यूआर कोड हो। ज़ाहिर बात है हमारी पाकिस्तानी अवाम इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो एजुकेटेड हैं, वो तो बर्डन कम करें ना। तो ब्लॉकचेन के ऊपर अगर वोटिंग हो ना, एक से ज़्यादा वोट पड़ेगा, जो वोट पड़ा है किसी का ठप्पा किसी के दूसरे पे ठप्पे नहीं लगेगा। ये इलेक्शन का मसला हल हो गया, सही गवर्नमेंट्स आना शुरू होएगी, वो सही गवर्नमेंट काम सही नहीं करेगी, अगली बार वोट में वो फारग होएगी। इसी तरह सेल्फ इम्प्रूव पॉलिटिशियन को हम करेंगे। पॉलिटिशियंस जब अवाम को जवाबदेह डायरेक्टली होंगे, क्योंकि अवाम के बाकायदा वोट से, किसी के रिगिंग वगैरह से नहीं, अवाम की वोट से जब हुक्मरान आना शुरू होंगे तो हमारे मुल्क की मिसाल, और जितना हमारा रिकॉर्ड है गवर्नमेंट वो सारा ब्लॉकचेन कर ले, सारा मुल्क हमारा सीधा हो गया। अच्छा, मार्केट वोलेटिलिटी पे मैं आऊँगा, पहले इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, अगर ये सारा कुछ सही चलता है, आपकी ये थ्योरी के खदशात भी हुँ, सॉल्व हो जाते हैं, हुँ, क्वांटम हुँ, कंप्यूटिंग, हुँ, स्क्रिप्टिंग, हुँ, ये वो सारा कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। हम जिस तरह अडॉप्ट कर रहे हैं, हुँ। दुनिया में कोई और एग्जांपल है जिन्होंने पहले अडॉप्ट किया हो, या हम पहले होंगे इस तरह अडॉप्ट करने वाले? और फिर हमारा क्या फ्यूचर होगा आने वाले दिनों में? पाकिस्तानी सड़कों पे गोरे घूमते नज़र आएँगे हमें, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इससे पाकिस्तान में आएगी? या आपके माइंड में, हुँ, गवर्नमेंट का तो विज़न हाँ, है ही है। हाँ, हाँ, एज़ अ इन्फ्लुएंसर आपके माइंड में क्या है यार ऐसा, सब्ज़ बाग या हाँ, क्या एक ड्रीम हाँ, वैली बनती नज़र आ रही है कि हुँ। अगर ये सारा कुछ ऐसे हो जाए, तो इस तरह का पाकिस्तान हमें चंद सालों बाद देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान जो है एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाए। हुँ, पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप्स, क्रिप्टो स्टार्टअप्स बने। हुँ, यहाँ पे आइडिया, ये बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। हुँ। इंडिया ने अपना पॉलीगॉन नाम का ब्लॉकचेन टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज़ में, अगर टॉप 10 में नहीं है, आई डोंट नो अभी मार्केट कैप टॉप उसका क्या है। 15 में है। अगर टॉप 15 कर लें या टॉप 20 कर लें, हुँ, तो इतना बड़ा इंडियन जो, और वैसे भी आपको पता है इंडियंस जो हैं, ये नहीं सिर्फ पॉलीगॉन, जितनी ये बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनकी जो हाईएस्ट पोजीशंस में हैं, हुँ, आपको इंडियंस माशाल्लाह डोमिनेट करते हुए नज़र आएंगे। हुँ, और ये नहीं कि पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी भी हैं। हुँ, ये जो बिटकॉइन का अपना एक बिटकॉइन इकोसिस्टम के ऊपर एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, बाकी और भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है, सब हुँ, पाकिस्तान से बाहर है। जो ब्रेन ड्रेन है हुँ, हमारा, ये ख़त्म हो। यहाँ पे ना सिर्फ इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट किया जाए, हुँ, बल्कि बाकायदा गवर्नमेंट की सतह पे सपोर्ट किया जाए हुँ। स्टार्टअप्स में ऐसा। ये तो हो गया ना, मैं कह क्या नज़र आ रहा मैं आपको? आपको बताने लगा हूँ, हाँ, उधर ही जाने लगा हूँ। जब ये चीज़ें होएँगी, तो इंशाल्लाह यहाँ पे ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे गोरे नज़र आएँगे या यहाँ आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और गोरों का तल्लुक क्रिप्टो रेगुलेशंस वगैरह के साथ बराह रास्त नहीं है। हुँ, मुल्की हालात अगर सही होएँगे, जो हुँ, सियासी हालात हैं, हुँ, तो यहाँ पे सरमायाकारी भी होएगी। हुँ, यहाँ पे अ, आपको गोरे भी नज़र आएँगे, टूरिज़्म ज़ाहिर-सी बात है। हुँ, तो गोरे यहाँ आके, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ की जो स्टार्टअप्स हैं, वो यहाँ के लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। हुँ, ये नहीं कि फॉरेनर्स को इनवाइट नहीं ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ मुल्की हालात बेहतर होंगे, स्टेबिलिटी आएगी थोड़े पॉलिटिकल डोमेन में, तो इंशाल्लाह आपको यहाँ इनोवेशंस के लिए एनवायरनमेंट जिस तरफ हम जा रहे हैं, हुँ, इंशाल्लाह ये हालात कोई भी गवर्नमेंट होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अमल अब रुकेगा नहीं, क्योंकि मजबूरी है। देखें, आपने बात की अमेरिका ने अब ये क्रिप्टो कैपिटल आपने आपको बनाने की बात की। बिटकॉइन की प्राइस जो है ना, इस वक़्त जो आपको $80,000 की रेंज में नज़र आ रही है, जब हम वीडियो रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं, हुँ। 78 समथिंग या स 76, 78। तो ये बिटकॉइन की प्राइस यहाँ नहीं आनी थी। हुँ, ये प्राइस आपको 5 लाख से ज़्यादा की होनी चाहिए थी। अच्छा। कुछ हुआ ये कि ट्रम्प साहब ने आके जैसे ही हाँ, ये बिटकॉइन को गले लगाने की बातें करना शुरू की, क्रिप्टो कैपिटल बनाएँगे, बिटकॉइन सबसे ज़्यादा हमारे पास होगा, हुँ, बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बनाएँगे। वो सारी दुनिया जो डॉलर से जान छुड़ाना चाहती थी अपने रिज़र्व, हुँ, वो बिटकॉइन को अपना अल्टरनेट समझ रही थी। हुँ, हैं? बिटकॉइन का मुतबादल था, ये पेट्रो डॉलर से जान छुड़ाने वाले लोगों का था कि बिटकॉइन एक बेटर मनी है हुँ, बनिस्बत डॉलर के। हुँ, जब दिल करता है वो छाप देते हैं। हुँ, उनका इन्फ्लेशन मेरा ख़्याल है 39 ट्रिलियन से ज़्यादा भी उनका मुल्की कर्ज़ा है। यस। ठीक है? अभी जो और हर सेकंड बढ़ता जा रहा है। हर सेकंड, वो तो ज़ाहिर-सी बात है। तो अभी उनकी ये जो फ़ैसला किया है उनकी कोर्ट ने कि ये जो इन्होंने टैरिफ वग़ैरह में पैसे चार्ज किए हैं, हुँ, उसमें
जितना पाकिस्तान का कुल कर्जा है, हुँ, पाकिस्तान का जितना कुल कर्जा है, अभी उसके एक ट्रम्प के फैसले की वजह से उसने सबको उतना पे मेरा ख्याल है $149 बिलियन अब वो कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उसने वापस करना पे है। बैक करना। पे तो ये जैसे ही ट्रम्प साहब ने ये अनाउंस किया कि भाई बिटकॉइन जो है वो हम इसको अपना कैपिटल बनाएँगे, बिटकॉइन स्ट्रेटजिक रिज़र्व बनाएँगे, तो वो सारे ममालिक जिन्होंने बिटकॉइन को हुँ, यूज़ करना था डॉलर को रिप्लेस करने के लिए, वो समझना शुरू हो गए कि शायद ये बिटकॉइन अमेरिका का है। हुँ, फिर ये भी थ्योरियाँ प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई कि शायद ये सीआईए ने ही बनाया है। हुँ, एग्री। तो वो जो एग्ज़िट रूट था, वो हुँ, एग्ज़िट रूट पे ट्रम्प साहब खड़े हो गए। हुँ, तो इस वजह से लोग फिर डॉलर से बचने के लिए अब गोल्ड, यही वजह है कि गोल्ड की प्राइस आपको जैसे ही ये ट्रम्प साहब ने ये तो गोल्ड, सिल्वर आपको ये ऊपर जाता हुआ नज़र आया। नहीं हाँ, तो गोल्ड तो साल से गोल्ड 2000 से डायरेक्ट उठ के 5000 पे चला गया, अभी 4000 पे आ गया 2000 पे प्राइस। कितने साल रहे ज़रा बताएँ मुझे? तकरीबन 5-6 साल हम इसको इस पे ट्रेड करते रहे हैं। तो एकदम अचानक क्या हुआ? ये वो चीज़ है, जिस एग्री, वजह से गोल्ड जो है ऐसा ही है। तो अब ये और इवन के सिल्वर डबल से भी ऊपर तो $100 सिल्वर क्रॉस तो कर उसकी फ़िज़िकल ज़रूरत पड़ेगी ना, अब वो चाइना की तरफ से जो कंट्रीज़ हैं। नहीं, नहीं कोई फिज़िकल ज़रूरत नहीं पड़ी। वो ज़रूरत बचपन से थी, मतलब अच्छा, पहले से ही थी अच्छा, और वो चलती आ रही थी। अच्छा, अभी सोलर कोई ज़्यादा बनने नहीं शुरू हो गए। अच्छा। कोई भी हुँ, ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ लॉन्च नहीं हुई, अच्छा। जो अब सिल्वर से बनना शुरू हो गई, जो पहले नहीं बनती थी। हुँ। ये सिर्फ़ हाइप ही है और हमने तो ये सुना था कि चाइना में हुँ, फिजिकल सिल्वर की प्राइस में हुँ, और जो इस वक्त एक्सचेंज में हुँ, ट्रेड के लिए अवेलेबल है स्पॉट मार्केट में, हुँ। उसमें अच्छा खासा फ़र्क है, पता नहीं। गोल्ड में भी फ़र्क था। अच्छा। ये जो आपने पहले वाली बात की ना, ये ज़्यादा नियर टू हुँ। सही है हाँ। क्योंकि मार्केट में जो एक आपने और भी बात सुनी होगी, एक और करेंसी लाने की बातें हो रही थी, हाँ, ठीक है? हाँ। ब्रिक्स अच्छा, ब्रिक्स। हाँ, ब्रिक्स ब्रिक्स की। ब्लॉक अपनी कोई करेंसी लॉन्च करना है। यस, ब्रिक्स हाँ, के ब ब्लॉक की। हाँ। तो उस वजह से भी हुँ, पहले लोगों ने कोशिश लोग तो एस्केप के रास्ते तलाश कर रहे हैं ना, हाँ, कि डॉलर से किसी तरीके से पेट्रो डॉलर से हाँ, निकल जाएँ किसी हाँ, तरीके से। हाँ, हाँ, क्योंकि ईरान हाँ। आप देख लें और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से या अमेरिकी पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी परेशान है। जी। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं और वो बातें सही हैं। लेकिन ये जो थ्योरी पेश की जाती है ना कि अब फिज़िकल मार्केट में सिल्वर की डिमांड बढ़ गई है, वो ऐसा। 100% गलत है। अच्छा, हाँ, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि कोई भी एक ऐसी चीज़ हमने नई इजाद नहीं की। जो सिल्वर डिमांड पहले कर रही। बना नहीं रहा रहा था हुँ, सिल्वर, अब हुँ, बनना शुरू हो गई है जी, हुँ, सिल्वर की डिमांड में इज़ाफ़ा हो गया। हुँ। अच्छा, सिल्वर की डिमांड में भी उतना ही इज़ाफ़ा हुआ है जितना गोल्ड की गो माँग में इज़ाफ़ा हुआ है। तो तो फिर ये भाई स्पेकुलेटर्स ही हैं, हाँ जी, ये स्पेकुलेटर्स ही हैं। 100% हुँ। और ये वापस भी आ सकती है तो प्राइस। मैं आपको बता रहा था कि बिटकॉइन की प्राइस इस हुँ, वजह से क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस उसी वक्त जानी है जब नेशन स्टेट्स ने इसको एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व डिक्लेयर करना। हुँ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी बिलाल बिन साकिब जो हैं उधर मेरा ख्याल है अमेरिका में या किसी कॉन्फ्रेंस में थे, हुँ, गालबन मुझे नहीं मालूम किस मुल्क में थे, जी, तो जी। उसमें इन्होंने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो बनाने जा रहा हुँ, है। इस हवाले से कोई मजीद मालूमात पब्लिक नहीं की गई हैं, हुँ, कैसे करेगा, कितना करेगा, क्या सिर्फ बिटकॉइन होगा या वो है। लेकिन जब कहने का मतलब ये है कि अगर ये नेशन स्टेट्स बिटकॉइन को एज़ अ स्ट्रेटेजिक रिज़र्व डिक्लेयर करेंगी और एक्यूमुलेशन की तरफ जाएँगी, हुँ, तो सप्लाई तो मेरे दोस्तों भाइयों अभी जो ईटीएफ है, हुँ, वही डिमांड जो है सप्लाई से 2 टाइम्स ज़्यादा है। हुँ, जितना रोज़ बिटकॉइन मार्केट में आता है, हुँ, उससे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज़्यादा ईटीएफ की डिमांड है, हुँ, बीटीसी। हुँ, तो अगर ये नेशन स्टेट भी डिमांड कर देंगी और हुँ, अभी जितना ये ईटीएफ ये अमेरिकन इंस्टीट्यूशन सारा बिटकॉइन उठा रहे हैं, हुँ, ये सारा ओटीसी डील्स के ज़रिए उठा रहे हैं। इस हुँ, वजह से प्राइस पे उसकी रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर हुँ, ये ओपन मार्केट से उठाएँ तो बीटीसी की प्राइस अभी भी लाखों प्राइस हो। ये ओटीसी डील्स के ज़रिए जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने बिटकॉइन खरीदा है $100 का, $1000 का, ये उनसे बीटीसी खरीद रहे हैं, हुँ। ओपन मार्केट से नहीं। जिस दिन ये ओटीसी डील्स ड्राई होंगी, बीटीसी की प्राइस आपको दोबारा ऑल टाइम हाई बनाती नज़र अच्छा, आएगी। अभी आ जाते हैं दोबारा स्पेकुलेशंस के ऊपर, मार्केट की मूव के ऊपर। आपने कहा कि ये जो मार्केट है, ये जो मैच्योर होना शुरू हो जाएगी या जो हो हुँ, भी रही है हुँ, मैच्योर, तब मार्केट इस तरीके से मूव नहीं करेगी। अभी आपने दूसरा लफ्ज़ बोला कि अभी मार्केट में जो परचेज़िंग हो रही है, हुँ, उस तरीके से नहीं हो रही ओपन मार्केट से। हुँ। क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में अभी भी बीटीसी की ओरिजिनल प्राइस क्या होनी चाहिए थी? नंबर 1।
क्या इसके अंदर आने वाले दिनों में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी हम्म। या मैच्योरिटी के साथ-साथ इसकी वोलेटिलिटी कम होती चलेगी? जो बिटकॉइन है ना, अभी अपनी कॉस्ट बेसिस से नीचे ट्रेड हो रहा है। ठीक, कास्ट कॉस्ट बेसिस से नीचे ट्रेड हो रहा है। इसका क्या दोबारा मतलब है सुनो, कास्ट बेसिस? यानी एक बिटकॉइन को माइन करने पे जो हुँ, एवरेज प्राइस निकलती हुँ, है, हुँ। वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस खर्चा वक़्त, जो होता है, हाँ, अपने यानी बिटकॉइन को माइन करने से नीचे ट्रेड हो रही है। यानी कि जो प्रोडक्शन कास्ट है, उससे नीचे जी, उससे नीचे ट्रेड हो रही है। ठीक है? तो ये प्राइस जो है अंडर वैल्यू है इस वक़्त बिटकॉइन की। क्यों है? उसके फैक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। क्वांटम का थ्रेट, हुँ, एआई का थ्रेट हुँ, और ओवरऑल जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है हमारी, हुँ, जो अमेरिका की इकोनॉमी का बहुत इन्फ्लुएंस है, हुँ, सिर्फ़ क्रिप्टो पे नहीं, सारी दुनिया की। आप तो फॉरेक्स माशाल्लाह हुँ, गुरु हैं उसके, तो आपको पता है कैसे सारी मार्केट्स को वहाँ की रिपोर्ट्स वगैरह अफ़ेक्ट करती हैं, हुँ, अमेरिकी इकोनॉमी की। तो अमेरिकी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स और क्वांटम थ्रेट हुँ। और एआई, ये 4-5 फैक्टर्स हैं, ये ईरान के साथ जो फड्डा है, ये सारे फैक्टर्स की वजह से इंटरेस्ट रेट को कट ना लगने की वजह से बिटकॉइन की प्राइस अंडर कास्ट जो है, वो जो उसकी कास्ट बेसिस है उससे नीचे ट्रेड हो रही है। अदरवाइज़ बीटीसी की प्राइस जो है आपको नए ऑल टाइम हाईज़ को बनाने रेट चाहिए थे। कट तो हो ही नहीं रहा, अब तो रेट हाइक हो रहा है। तो इसका मतलब बीटीसी की एक्सपेक्टली प्राइस और नीचे और आएगी। प्रेशर में रहेगी। ये बेयर मार्केट अभी मज़ीद कंटिन्यू होगी, मज़ीद कंटिन्यू होगी कितने अरसे तक? जब तक मार्क ये जंग सेटल नहीं होती। जंग सेटल हो गई इस हफ्ते। खबरें यही हैं हुँ, कि ये तो पिछले हफ्ते की खबर थी, अभी तक तो नहीं ऐसा कोई हुआ। हुँ। क्योंकि अभी फिर मैं आज सुबह एक्स अपना देखा, उस पे खबरें थी कि अमेरिका नेगोशिएशन में डिले होने की वजह से फिर दोबारा अच्छा, तैयारी कर रहा एक तो हम फैक्टर डिस्कस कर लिए जंग का, है। हुँ, रेट कट का मैंने बता दिया, वो तो हुँ, नहीं हो रहा, रेट ठीक, को हाइक वो करने जा ठीक रहा है। है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बंदा लगा दिया केविन वॉश, और केविन वॉश तो हुँ। रेट को हाइक करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उसको लेके इसलिए आया कि उसको अपने उँगलियों के इशारे पे नचा सके। अच्छा, अब अगर ये बात सही है तो डोनाल्ड ट्रम्प तो शुरू से ही जेरेमी पॉल को वो कट लगाने को कह रहा है, तो नहीं, ये नहीं, हाँ, कट अगर लगाने ये का न्यूट्रल रहेगा, हुँ, वन हाश जो आप कह रहे हैं, केविन वॉश। केविन हाश, हाँ। अगर ये न्यूट्रल रहेगा तो फिर इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। अगर ये उसके इन्फ्लुएंस में रहेगा तो फिर इंटरेस्ट रेट को कट लगेगा, नहीं, क्योंकि अमेरिकी अब ये मैनेजमेंट गलत समझे। परसेप्शन है अच्छा। कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता कि रेट कट हो। हुँ, वो तब चाहता था। हुँ, एक्चुअली में हुँ, मार्केट को देखते हुए हुँ, वो एक बिजनेसमैन है। हुँ, वो अर्ली ऑब्जर्व कर लेता है चीज़ों हुँ, को, और अपने माइंड से वो कहता है रेट कट करो, अब हुँ, रेट हाइक करो। हुँ, ठीक है? हुँ, जबकि फेडरल रिजर्व जो कि हुँ, अमेरिका का इदारा है, वो चाहता है कि हम इंडिकेटर बेस्ड डिसीजन लें। हुँ, इंडिकेटर क्या है? हुँ, सीपीआई, हुँ, पीपीआई हुँ, और बाकी चीज़ें, ठीक, ठीक है? ठीक, हाँ, जीडीपी को ठीक, देखें, ठीक, फलानी चीज़ें देखें। ठीक। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है वो चीज़ें तो पहले से ही बता रही है, तुम कट करो। वो हुँ, जे पोल कट करने के लिए तैयार नहीं हुँ, है। अब हुँ, चीज़ें अब चेंज हो गई हैं। अब महँगाई ने सर बढ़ गया। उठा लिया। हुँ, तो अब वो बोलेगा नहीं जी अब हाइक करो। हुँ, अब जे पोल होता तो उसने कहना था कोई नहीं मैं हाइक कर रहे हैं, हुँ, मैं पॉज़ ही रखूँगा। ठीक है? हुँ, हुँ, लेकिन अब केविन वॉश आ गया, तो केविन वॉश अगर उसके इन्फ्लुएंस में आता है, हुँ, तो अब एक केविन वॉश की एक और पॉलिसी आई है। हुँ, वो ये पॉलिसी है कि जिस तरह हम चीज़ें ओपनली डिस्कस करते थे हाँ, लोगों के हाँ, सामने हाँ, हाँ, कि हमारे ये इंडिकेटर हैं और हाँ, हम ये करने जा रहे हाँ, हैं, हाँ। अब हम वो नहीं करेंगे, हम सरप्राइज़ देंगे। अच्छा। तो पॉलिसीज़ में हाँ, फ़र्क है। हाँ, ख़ैर, आप मुझे ये बताएँ कि आपके माइंड में अब 2026 के एंड हुँ, में हुँ। बीटीसी की प्राइस क्या है? अच्छा, मैं वही बात करूँगा जो आर्थर रेज ने की। आर्थर रेज बिटमैक्स का को-फाउंडर है। हाँ, उसने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है। अच्छा। उसकी पहले प्राइस प्रेडिक्शन थी इस साल के एंड में $5 लाख बीटीसी की प्राइस। ओह माय गॉड! अभी वो कम करके दोबारा 1 लाख कोई $20,000 पे आ गया। हाँ, यानी वो समझ रहा है कि इस साल के एंड में ऑल टाइम हाई नहीं बन रहा, और अच्छा। उसके पीछे बड़ा खूबसूरत उसने लॉजिक दिया। उसने कहा है कि एआई की वजह से जो डिसरप्शन हो रही है, हुँ, जो एआई लोगों को बेरोज़गारी है अमेरिका में, और अमेरिका का सारा जो इकोनॉमी का सिस्टम है, वो ऐसा है कि वो चलते ही उधार पे है। ऐसे मतलब मिसाल के तौर पे जैसे ही कोई बंदा जॉब पे लग जाता है, वो घर भी उधार पे ले लेता है, वो गाड़ी भी उधार पे ले लेता है। उसकी सारी जो क्रेडिट पे है सारा वो कुछ। सारा चलते ही क्रेडिट पे है। हुँ, तो वो एआई की डिसरप्शन की वजह से हुँ, वो लोग जो बेचारे जॉब पे थे हुँ, और उन्होंने एक्स्ट्रा मनी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करनी थी या हुँ, दूसरी मार्केट्स में करनी थी, अब वो जॉबलेस होने की वजह से वो डेट क्राइसिस में जाएंगे। डेट क्राइसिस में तो जाएँगे। डेट क्राइसिस की वजह से पैसा, बजाय इसके कि वो मार्केट में इन्वेस्ट करें, हाँ, अब वो दिल करे मार्केट से निकाल के अपने डेट
ऐसे ही। लायबिलिटीज़ पूरी करें। तो मैं उनकी इस बात से बड़ा मुझे अच्छा इनका एनालिसिस लग रहा है, हुँ। तो मैं भी यही समझता हूँ। सेम एज़ फॉर गोल्ड हाँ। एंड सिल्वर, हुँ, जो इस साल के एंड में हम हाँ, हुँ, देख रहे थे, गोल्ड का नया हाई हुँ। $6500 के करीब अच्छा, था, अच्छा, ठीक है? और सिल्वर के अंदर भी नया हाई हुँ, वो नहीं लग रहा अब। अच्छा, वो भी इन्हीं चीज़ों की नज़र हो रहा है। अगर ईरान की वार ख़त्म नहीं होती, हुँ, एग्रीमेंट नहीं होता इस हुँ, हफ्ते हुँ, और हज के बाद एग्रीमेंट प्रॉपर प्लान नहीं होता, हुँ, तो ये चीज़ें और लिंगर ऑन हो जाएँगी। हुँ, और इसमें सबसे जो रीढ़ की हड्डी है वो आबना हुर्मुज़ है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हुँ, अगर ओपन हुँ, नहीं होती सही तरीके से, हुँ, अगर एग्रीमेंट हो जाता है और उसमें हुँ, ये कह देते हैं वो कि जी हम इसके ऊपर टूल लगाएँगे, हाँ, ये भी महँगाई की वजह बनेगी। हुँ, तो चीज़ें तो अभी और बहुत ज़्यादा है। ख़ैर हुँ, लास्ट में क्विक क्विक हुँ, 3-4 क्वेश्चन है। जी, एथेरियम हुँ, और इस जैसे और कॉइन्स हैं। हुँ, तो मुदस्सिर के हुँ, पास अगर आज इन्वेस्ट करना हो, आपके पास लेट्स हुँ, सपोज़ ₹1 करोड़ है, हुँ, वेयर यू गोइंग टू इन्वेस्ट टॉप 10 कॉइन्स और आप ₹1 करोड़ का क्या करोगे क्रिप्टो मार्केट में? अगर आज की सूरत-ए-हाल में अगर देखा जाए मेरे पास अगर 1 करोड़ हो और मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना हो, हुँ, तो आई वुड प्रेफर बिटकॉइन। नंबर 1 हुँ, हुँ, एंड आई वुड इन्वेस्ट इथेरियम। एथेरियम नंबर 2 ये तो जी, टेब उसके साथ ही चल रहे हैं हम, ठीक है। एंड आई वुड नॉट गो फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट, गो के पोटेंशियली आप सोलाना भी प्रेफर कर सकते हैं। हुँ, फिर आप प्राइवेसी कॉइन को आप एक्सप्लोर करें। हुँ, फिर एआई मार्केट को एक्सप्लोर करें, हुँ, क्योंकि कोई स्पेसिफिक कॉइन नहीं है। हुँ, क्योंकि यहाँ देखें, आप सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, हुँ, नैरेटिव में इन्वेस्ट करें। आगे नैरेटिव किसका है? हुँ, बिटकॉइन। अगर क्रिप्टो ने बचना है तो क्रिप्टो, बिटकॉइन बचेगा तो क्रिप्टो बचेगी। एग्री। तो यू मस्ट हैव टू हैव सम पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड इनटू बिटकॉइन। ठीक है। फिर उसके बाद इथेरियम, हुँ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सारा कुछ अभी भी, बावजूद इसके कि आज मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूँ, इथेरियम के हवाले से बहुत मार्केट में फंड है, बहुत मायूसी है, क्योंकि उसकी प्राइस काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग रही है पिछले चंद सालों में, अभी भी है। अभी भी है। हुँ, तो उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं जिस वजह से कोई परेशानी, इथेरियम फाउंडेशन के इश्यूज़ हैं, वो सारे इश्यूज़ मेरी नज़र में सॉल्व हो जाएंगे। हुँ, अभी भी जो इथेरियम है वो लीड कर रहा है अपने तमाम कंपटीटर्स को, हर सेक्टर में। आपको रियल वर्ल्ड एसेट देख रहे हैं, ऑन चेन डेवलपर्स देख रहे हैं, आप बाकी स्टेबल कॉइन मार्केट देख, हर हुँ, चीज़ में वो लीड करता है। तो इथेरियम एंड बिटकॉइन इज़ मस्ट। हुँ। उसके बाद सेक्टर्स में चले जाएँ। सेक्टर कौन-कौन से? एआई एआई सेक्टर नंबर 1। नंबर 1, नंबर 2 रियल वर्ल्ड एसेट। रियल वर्ल्ड एसेट में ऐसे जो प्रॉपर्टीज़, टोकनाइज़ेशन स्टॉक्स की, हुँ, जो मिसाल के तौर पे कोई ऐसे जैसे ओंडो है। ओंडो ओंडो एक कॉइनबेस बैक्ड एक प्रोजेक्ट है। हुँ, इस वक़्त हाइली अंडर वैल्यू है। हुँ, 20 सेंट के पास है। ये $1 का पता नहीं 20-30 सेंट तक भी गया था। हुँ, तो ये क्या करेगा, जितने कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप करके उनको जो स्टॉक्स हैं या जितने उनके एसेट्स हैं, उनको ये टोकनाइज़ करेंगे। हुँ, तो इस तरह के टोकनाइज़ेशन इज़ नेक्स्ट हाइप नैरेटिव। हुँ, तो इसको आप एक्सप्लोर करें, एआई हुँ, को करें। बाकी सारे सेक्टर जो है इस वक़्त क्राइसिस में है। जब तक ये दोबारा मार्केट रिवाइव नहीं करती है, हुँ। उस वक़्त तक ये 2 आप सेक्टर्स पे फ़ोकस करें। और इसमें ही आपको इतना एआई में इतना पोटेंशियल, बल्कि मुझे अगर आप पूछें एआई के 2-3 कॉइन्स बताएँ, जो टॉप के कॉइन, हैं। आप टॉप नॉच आपके समझते हैं कि यार ये अच्छा एआई में भी देखें, आप एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। हुँ, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन एआई क्रिप्टो टोकन्स, हुँ, आप जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हुँ, मिसाल के तौर पे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जो एआई एजेंट्स हुँ, मार्केट को, जैसे वर्चुअल है या हुँ, इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनको आप एक्सप्लोर करें। जैसे हुँ। इथेरियम एक प्लेटफ़ॉर्म है, उसके ऊपर कई टोकन्स हैं, यस, हज़ारों, हज़ारों। हज़ारों टोकन हैं। तो आप इथेरियम प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, हुँ, बनिस्बत हर टोकन को आप स्टडी एग्री, करें। तो एग्री। इसी तरह अगर आपने एआई मार्केट में जाना है, तो हुँ, आप एआई के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो इन एआई एजेंटिक मार्केट या एआई के जितने सेक्टर्स हैं, डाटा है, हुँ, क्लाउड कंप्यूटिंग है, हुँ, इस सेक्टर के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हुँ। उनको आप सर्च करें और वहाँ पे इन्वेस्ट करें। गाइज़ बड़ा स्मार्टली ये सवालों से निकल रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता मैं हूँ इस कि वजह से नहीं नाम कोई लेना चाह रहा, हुँ, क्योंकि
अभी जिस तरह सनसेट हो रहा है, हर दूसरा प्रोडक्ट बड़ा-बड़ा नाम क्रिप्टो का, हुँ, वो सारा शट डाउन हो रहे हैं। हुँ, या वो शट डाउन हो रहे हैं या हैक हो रहे हैं। हुँ, तो क्योंकि मैं किसी को भी अगर नाम करूँगा, तो हुँ, वो उसका क्या मुस्तकबिल है मुझे पता नहीं है। हुँ, मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ हुँ, ताकि आपकी ऑडियंस खुद इसको एक्सप्लोर करे। और हुँ, अगर अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया जाए, हुँ। तो अच्छी चॉइसेस बनाई जाएँ तो अच्छा खासा रिटर्न लिया जा सकता है। आज जो हमने बातें की हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी मेरे ज़हन में हज़ारों ऐसे टॉपिक्स चल रहे हैं, सैकड़ों क्वेश्चन चल रहे हैं जिनके मैं आंसर लेना चाहता हूँ। लेकिन ये पॉडकास्ट ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि इनके साथ एक पार्ट 2 रिकॉर्ड करें, क्योंकि ये मे सिंस ही इज़ माय इन माय सिटी, तो मैं इनको दोबारा बुला सकता हूँ। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा हम बैठ सकते हैं और डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे पास स्कैम्स के बड़े क्वेश्चंस हैं, फिर मेरे पास जो अचीवमेंट्स के हैं वो बड़े क्वेश्चंस हैं, वो मेरे पास जो इंडस्ट्री के अंदर आने वाली नई रेवोल्यूशंस हैं उनके बारे में क्वेश्चंस हैं, पाकिस्तानी मार्केट, इंडियन मार्केट के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मेरे पास। और जो इन्होंने अभी जो अपनी थ्योरी पेश की है 3-4 इसी के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन थे, लेकिन वो मैं सारे के सारे अभी स्किप कर रहा हूँ आपके लिए, कि आप लोग कमेंट में बताएँ कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। अगली पॉडकास्ट में मैं ये भी चाहूँगा कि ये अपना जो कंप्यूटर है, वो भी लेके आएँ और कुछ चीज़ें हमें प्रैक्टिकल भी दिखाएँ, जिन नंबर्स की या जिन फिगर्स की बात कर रहे हैं, उनकी, ताकि हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा समझना आसान हो जाए। तो आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बड़ा ही फ़ेवरेट मेरा एक क्वेश्चन था, वो मैं पूछना चाह रहा था। चलिए मैं पूछ ही लेता हूँ, फिर अगले पॉडकास्ट के लिए हम वो रखेंगे कि सर ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं आज आप, हुँ, मुकद्दस ज़ीरो है, हुँ, कुछ भी नहीं है उसके पास। हुँ। फिर भी क्रिप्टो चूज़ करेंगे आप और क्रिप्टो में कैसे कामयाब होंगे? लास्ट क्विक। अच्छा, अगर मैंने ज़ीरो से अब स्टार्ट करना है, हुँ, तो मैं क्रिप्टो की बजाय मैं एआई को एक्सप्लोर करूँगा। वेरी गुड। क्योंकि जैसे आज आपको क्रिप्टो नज़र आ रहा है ना हुँ, इस 15 सालों के अंदर, हुँ, 16-17 सालों के अंदर, हुँ, इसी तरह अगले 17, 15, 16 साल जो बंदा एआई में इन्वॉल्व होगा, हुँ, आई डोंट नो कैसे होना, कोई रास्ता नहीं है, बट जहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, एआई ले आप लो, रोज़ आप 2, 4, 5 घंटे एआई को इन दो। चैट जीपीटीज़ के पीछे पड़ जाएँ, हुँ, सॉफ्टवेयर्स बिल्ड करवाएँ, आप ग्राफ़िक्स को छेड़ें, आप इस सारी मार्केट को रोज़ अपने आप को टाइम दें। ये हुँ, मार्केट आपको जैसे क्रिप्टो के अर्ली टाइमिंग में हुँ, लोगों मिलियनेयर, बिलियनेयर बने हैं। जो लोग एआई इस इंडस्ट्री के अंदर आज के दिन में चंद घंटे अपने रोज़ के निकाल के देंगे। मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या प्रेफ़रेंस है, मुझे पता है मैं क्या करता हूँ रोज़, हुँ। कैसे मैं रोज़ एआई को टाइम देता हूँ। तो अगर ये लोग रोज़ टाइम देंगे, आइंदा 10-15 सालों में मैं सोचता हूँ कि शायद उनकी लाइफ़ अच्छा खासा चेंज हो चुकी यानी हो कि ज़ीरो से फाइनेंशियली। स्टार्ट करना पड़े तो आप एआई से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हुँ, इसका ये कतई मतलब नहीं कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं। हुँ। लेट्स से कि मैं अगर क्रिप्टो की तरफ जाता हूँ, ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए? ट्रेड मैं चूँकि बड़ा बुरा ट्रेडर रहा हूँ, पिछले बहुत कम लोग मानते हैं। मैं पिछले यानी समझ लें कि 10 साल से इस मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जब भी मैं कोई नई स्ट्रैटेजी बना के आता हूँ, नुकसान ही करके जाता बाँट हूँ। देती है मार्केट। तो ट्रेडिंग की बजाय मैं प्रेफ़र करूँगा इन्वेस्टमेंट। हाँ, और एक और चीज़ मैं लाज़मी इन्वेस्ट करूँगा। अगर जैसे आपने कहा ज़ीरो मेरे पास, ज़ीरो से स्टार्ट करना, हाँ। तो मैं सबसे पहले इस मार्केट में ये चीज़ एक्सप्लोर करूँगा कि बगैर पैसा इन्वेस्ट किए इस मार्केट से अर्न कैसे करना है। एंड पॉसिबल है। यू वुड बी सरप्राइज्ड यस। एंड यू नो, लेकिन पता नहीं आपके लोग जानते हैं कि नहीं, ये वो वाहिद मार्केट है, हुँ, आपकी जेब में ₹1 भी ना हो। हुँ। मेरे साथ मेरी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं, 8-8 हज़ार डॉलर के उन्होंने एयर ड्रॉप्स लिए हैं। माशाल्लाह। एयर ड्रॉप के बारे में कितने क्वेश्चन थे मेरे यार। तो हुँ, इस मार्केट से अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, हुँ। तो इस मार्केट में मैं प्रेफ़र करूँगा कि मैं वो वाले सेक्टर्स को फ़ोकस करूँ जहाँ पे बगैर पैसा इन्वेस्ट किए मैं अर्निंग कर सकूँ। वाओ! ग्रेट है कि बगैर पैसा कैसे इन्वेस्ट किए हम कैसे इस मार्केट से कामयाब हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ये एक बहुत ही दुखती रग पे इन्होंने हाथ रख लिया बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। ये जानने के लिए आपको अगला पॉडकास्ट का राउंड देखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए नीचे कमेंट करने पड़ेंगे आपको। थोड़ा-सा अट्रैक्शन शो करना पड़ेगा, आपने क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। लाइक करें यार। कम से कम 5000 का लाइक्स का मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको, कम से कम छोटा-सा टारगेट है, इतना बड़ा नहीं है। वो कर दो, पॉडकास्ट पार्ट 2 रिकॉर्ड करेंगे। आप सबको ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड, गुड नाइट।